नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर जहां हम सुनाते हैं उन महान आत्माओं की प्रेरणादायक जीवन यात्राएं जिन्होंने समाज की सोच बदलने का साहस किया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई दिशा तय की। आज की हमारी ऑडियो बुक समर्पित है एक ऐसे महान सुधारक को जिन्हें हम गर्व से भारत के आधुनिक पुनर्जागरण के जनक कहते हैं, राजा राममोहन राय। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि उस युग की कहानी है जिसने भारत को अंधविश्वास, अन्याय और सामाजिक कुरीतियों की जंजीरों से मुक्त करने की ठानी। इसी यात्रा में हम जानेंगे कैसे राजा राममोहन राय ने सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और उसके पूर्ण उन्मूलन तक संघर्ष किया। कैसे उन्होंने बाल विवाह के विरोध में समाज को जगाया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और स्त्री शिक्षा को एक नया सम्मान दिलाया। हम यह भी समझेंगे कि कैसे उनके धार्मिक विचार, तर्कशील सोच और शिक्षा के प्रति समर्पण ने भारत में एक नई चेतना का संचार किया। उनके प्रयासों ने न केवल समाज को बदला, बल्कि आधुनिक भारत की नींव रखी। इसलिए दोस्तों, अगर आप सच्ची प्रेरणा की तलाश में हैं, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इसके हर अध्याय में छिपा है एक ऐसा विचार जो आपके भीतर बदलाव लाने की शक्ति रखता है। शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से स्त्री समाज के लिए। आपका समर्थन हमें और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। बेहतर अनुभव के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें, हो सके तो किसी आरामदायक जगह पर बैठ जाइए और खुद को एक शांत और ज्ञानमय यात्रा के लिए तैयार कीजिए, जहां हर शब्द, हर घटना आपको राजा राममोहन राय के विचारों से जोड़ देगी। दोस्तों, ये वीडियो काफी लंबी है, तो इसे कहीं सेव कर लें या किसी के साथ शेयर कर दें, ताकि जब भी आपको समय मिले आप आगे की वीडियो वहीं से सुनना शुरू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं राजा राममोहन राय की इस प्रेरणादायक कहानी को, एक ऐसे महापुरुष की कहानी जिन्होंने समाज, सोच और भविष्य तीनों को बदल दिया। भाग 1, प्रारंभिक जीवन और जन्म, एक ज्योति का उदय। साल 1772। बंगाल की मिट्टी पर वह दौर था जब भारत अंग्रेजी शासन की गिरफ्त में धीरे धीरे जकड़ता जा रहा था। देश में अंधविश्वास, जातिवाद और कुरीतियां अपनी चरम सीमा पर थीं। समाज के उच्च वर्ग में भी धार्मिक पाखंड और सामाजिक असमानता ने गहरी जड़ें जमा ली थीं। लेकिन इसी अंधकार के बीच एक ऐसी आत्मा जन्म लेने वाली थी जिसने भारत की चेतना को झकझोर दिया, जिसने विवेक, शिक्षा और सुधार की मशाल जलाकर आधुनिक भारत की नींव रखी। वही आत्मा थी राजा राममोहन राय। जन्म और परिवार की पृष्ठभूमि। राजा राममोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामकांत राय और माता का नाम तारिणी देवी था। परिवार परंपरागत रूप से उच्च कुलीन ब्राह्मण था, जो संस्कार, पूजा पाठ और धर्म के प्रति गहराई से जुड़ा हुआ था। पिता एक धार्मिक व्यक्ति थे और जीवन के नियमों में कठोर अनुशासन मानते थे। वहीं माता तारिणी देवी में करुणा, संवेदना और धार्मिक आस्था का संगम था। राधानगर गांव का वातावरण पूरी तरह परंपरागत था। यहां समाज में हर कार्य धर्म और कर्मकांड के बंधनों से जुड़ा हुआ था। जाति व्यवस्था इतनी प्रबल थी कि ऊंच नीच की रेखा जीवन के हर स्तर पर खींची दिखती थी। महिलाओं का स्थान सीमित था, शिक्षा केवल पुरुषों के लिए मानी जाती थी और सामाजिक जीवन धर्म गुरुओं के निर्देशों पर चलता था। ऐसे माहौल में एक बालक का जन्म हुआ जो एक दिन इन सारी जड़ताओं को चुनौती देने वाला था। कहते हैं, जब बालक राममोहन का जन्म हुआ, गांव के एक वृद्ध ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी, यह बालक साधारण नहीं है, यह आग की तरह चमकेगा और एक दिन इस मिट्टी की नींद तोड़ देगा। यह भविष्यवाणी सच साबित हुई, परंतु उस समय किसी को इसकी कल्पना तक नहीं थी। बचपन की जिज्ञासाएं और विरोधाभासों से सामना। राममोहन का बचपन एक संवेदनशील और जिज्ञासु बालक के रूप में बीता। वे बहुत कम बोलने वाले परंतु गहराई से सोचने वाले थे। कहते हैं, 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लिया और संस्कृत के साथ साथ बांग्ला भाषा में भी दक्षता दिखाने लगे। उनकी आंखों में हमेशा एक प्रश्न रहता, क्यों हर बात को बिना समझे मानना चाहिए?
क्यों भगवान तक पहुंचने का अधिकार केवल पुरोहितों को है? क्यों स्त्रियों को शिक्षित नहीं किया जा सकता? इन सवालों ने उनके भीतर एक ऐसी ज्वाला जलाई जिसने आगे चलकर उनके व्यक्तित्व को दिशा दी। उनके पिता चाहते थे कि राम मोहन वैदिक शिक्षा लें, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें और पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाएं, लेकिन छोटे राम मोहन की सोच परंपरा से परे थी। वे धार्मिक ग्रंथों को केवल पाठ के रूप में नहीं बल्कि विचार के रूप में समझना चाहते थे। यही उनके और उनके पिता के बीच मतभेद का कारण भी बन गया। धर्म और तर्क का पहला संघर्ष। कहते हैं कि जब राम मोहन किशोर अवस्था में थे तब एक दिन उन्होंने गांव में किसी देवी की मूर्ति की पूजा होते देखी। लोग बड़ी श्रद्धा से प्रसाद चढ़ा रहे थे, नाच रहे थे और पुजारी लोगों से दान ले रहा था। बालक राम मोहन ने आगे बढ़कर पूछा, अगर यह पत्थर की मूर्ति सच में देवी है तो क्या यह खुद कुछ खा सकती है या बोल सकती है? यह प्रश्न सुनकर गांव में हड़कंप मच गया। एक छोटे बालक का ऐसा साहसिक प्रश्न उस समय असहनीय था। कई लोगों ने उन्हें अपमानित किया, कुछ ने कहा यह अधर्मी है। लेकिन उस दिन राम मोहन के भीतर सत्य की खोज की ज्योति जल चुकी थी। वह प्रश्न ही आगे चलकर उनके जीवन का मार्ग बना। अंधविश्वास के विरुद्ध विवेक की आवाज, शिक्षा की शुरुआत गांव से बाहर की दुनिया। बचपन की शिक्षा उन्होंने गांव के पाठशाला से शुरू की। यहां उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, गणित और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। उनके पिता चाहते थे कि वे वेद, उपनिषद और पुराणों में निपुण हों, लेकिन युवा मन केवल पाठ नहीं, अर्थ भी जानना चाहता था। 16 वर्ष की आयु में उन्हें पटना भेजा गया ताकि वे अरबी और फारसी की शिक्षा प्राप्त कर सकें, क्योंकि उस समय मुगल प्रशासन में ये भाषाएं प्रतिष्ठा का प्रतीक थीं। पटना में रहते हुए उन्होंने इस्लाम, सूफी दर्शन और कुरान का गहन अध्ययन किया। वहीं से उनके भीतर तर्क और विवेक की भावना और भी प्रबल हुई। उन्होंने पाया कि चाहे वेद हों या कुरान, हर धर्म की जड़ में एक ही बात है, मानवता और सत्य। परंतु समाज में धर्म को लोगों ने बंधन बना दिया था, शक्ति का उपकरण बना लिया था। बनारस में अध्ययन और आध्यात्मिक संघर्ष। पटना के बाद उन्हें बनारस भेजा गया, जहां उन्होंने संस्कृत व्याकरण, वेद, उपनिषद और दर्शन शास्त्र का गहन अध्ययन किया। यहां उन्होंने देखा कि धर्म का स्वरूप कितना जटिल और परस्पर विरोधी बन चुका है। ब्राह्मण समाज में ऊंच नीच का भेद, कर्मकांडों की जटिलता और धर्म गुरुओं का अहंकार, इन सब ने उन्हें भीतर से झकझोर दिया। वेदों का संदेश तो एकम सद विप्रा बहुधा वदंती था, अर्थात सत्य एक है, परंतु विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। पर समाज में यह संदेश खो चुका था। राम मोहन ने स्वयं से कहा, अगर ईश्वर एक है तो फिर धर्म इतने क्यों हैं? अगर सत्य एक है तो झगड़े इतने क्यों हैं? इन प्रश्नों के उत्तर खोजते खोजते उन्होंने ईश्वर की एकता के सिद्धांत को आत्मसात किया। यही विचार आगे चलकर ब्रह्म समाज की आधारशिला बना। परिवार में मतभेद और आत्मनिर्भरता की राह। उनकी सोच हमेशा अपने परिवार से अलग रही। पिता रामकांत राय धार्मिक रूप से रूढ़िवादी थे। वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा पुराने सिद्धांतों को चुनौती दे। एक बार पिता पुत्र में तीखा विवाद हुआ। कहा जाता है कि पिता ने कहा, धर्म के बिना समाज नहीं चलता और तुम धर्म को प्रश्न बना रहे हो। इस पर युवा राम मोहन बोले, पिताजी, धर्म वह है जो सत्य का मार्ग दिखाए, न कि जो अंधकार को स्थायी बनाए। यह वाक्य सुनकर पिता मौन हो गए, परंतु संबंधों में दूरी आ गई। जल्द ही राम मोहन को घर छोड़ना पड़ा। कुछ समय के लिए वे हिमालय के क्षेत्रों में भटकते रहे, ज्ञान, सत्य और आत्मबोध की खोज में। उन्होंने तिब्बती बौद्धों से मिलकर निर्वाण और करुणा के सिद्धांत सीखे। यहीं से उनके भीतर एक ऐसी मानवीय दृष्टि विकसित हुई जिसमें हर धर्म के सार का संगम था। समाज का दर्पण और आत्मचिंतन का समय। जब वे लौटे तो देखा कि बंगाल में समाज पहले से भी अधिक पाखंडी हो चुका है। स्त्रियां पर्दे में कैद थीं, बाल विवाह आम था, विधवाओं को जीवन भर के लिए शोक में डुबो दिया जाता था। शिक्षा केवल पुरुषों के लिए थी और धर्म के नाम पर कर्म कांडों का व्यापार फल फूल रहा था। राम मोहन ने सोचा, क्या यही वह भारत है जहां वेदों में मानवता का संदेश दिया गया था? क्या यही वह समाज है जिसके लिए भगवान ने बुद्ध और नानक जैसे संत भेजे थे? उनका हृदय करुणा और क्रोध दोनों से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने जीवन का उद्देश्य समाज को बदलना बनाएंगे, परंतु बदलाव की नींव रखने के लिए ज्ञान की ठोस जमीन चाहिए थी, और वही उन्होंने शिक्षा और अध्ययन से तैयार की।
बहुभाषी प्रतिभा और विश्व दृष्टि। राम मोहन राय एक अद्भुत बहुभाषी विद्वान थे। उन्होंने संस्कृत, फारसी, अरबी, बांग्ला, अंग्रेजी और लैटिन इन 6 भाषाओं में दक्षता हासिल की। उनका उद्देश्य केवल भाषाएं जानना नहीं था, बल्कि विचारों की सीमाएं तोड़ना था। हर भाषा के साथ वे एक नई सभ्यता से जुड़ते गए। अरबी और फारसी से उन्होंने इस्लामी तर्कशास्त्र सीखा, संस्कृत से अद्वैत दर्शन और अंग्रेजी से आधुनिक युक्तिवाद, रैशनलिज्म का ज्ञान प्राप्त किया। उनका मन अब एक ऐसे पुल की तरह बन गया था जो पूर्व और पश्चिम, परंपरा और आधुनिकता, धर्म और तर्क के बीच सेतु बनाता था। निजी जीवन और संवेदनाएं। राम मोहन का जीवन केवल विचारों से नहीं, गहरी संवेदनाओं से भी भरा था। किशोर अवस्था में ही उनका विवाह हो गया था, जो उस समय की सामाजिक परंपरा थी। परंतु उनका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहा। उनकी पहली पत्नी का असमय निधन हो गया। फिर दूसरी पत्नी भी अधिक दिन जीवित नहीं रही। तीसरी पत्नी उमा मोहन देवी उनके जीवन के अंतिम दिनों तक साथ रहीं। इन व्यक्तिगत क्षतियों ने उन्हें भीतर से गहराई दी। उन्होंने अनुभव किया कि स्त्रियों का जीवन समाज के अन्याय का सबसे बड़ा शिकार है। यह भाव आगे चलकर उनकी स्त्री शिक्षा और सती प्रथा विरोध की प्रेरणा बना। प्रशासनिक सेवा और अनुभव का विस्तार। युवावस्था में राम मोहन राय ने कुछ समय के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया। वह 1803 के आसपास अंग्रेजी प्रशासन में कार्यरत हुए, जहां उन्होंने फारसी मुंशी ट्रांसलेटर के रूप में सेवा की। यह अनुभव उनके लिए अत्यंत शिक्षाप्रद सिद्ध हुआ। उन्होंने देखा कि अंग्रेजों के शासन में भारतीय जनता की स्थिति कितनी दयनीय थी, परंतु साथ ही उन्होंने यह भी महसूस किया कि पश्चिम की शिक्षा और विज्ञान में एक नई दृष्टि छिपी है। उनके मन में यह विचार पनपा कि यदि भारत को जागृत करना है तो उसे अपनी आत्मा की रक्षा करते हुए पश्चिमी ज्ञान को भी अपनाना होगा। यहीं से उन्होंने एक नए युग के बीज बोने शुरू किए। पूर्व का विवेक और पश्चिम का विज्ञान, एक युग का आरंभ। इस प्रकार राजा राम मोहन राय का प्रारंभिक जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं था, यह एक युग के जागरण की भूमिका थी। गांव का वह बालक जिसने मूर्ति से सवाल पूछा था, अब अपने भीतर एक संपूर्ण क्रांति का बीज लिए बढ़ रहा था। उन्होंने अपनी आंखों से भारत की जड़ता, स्त्रियों का दुहक, धार्मिक पाखंड और अज्ञान की जंजीरें देखी। उनके भीतर यह विश्वास दृढ़ हो चुका था कि समाज में परिवर्तन केवल शिक्षा, विवेक और मानवता से ही संभव है, और यही विश्वास आगे चलकर उन्हें भारत के आधुनिक पुनर्जागरण के जनक के रूप में स्थापित करता है। इस प्रकार राजा राम मोहन राय के प्रारंभिक जीवन का यह अध्याय केवल उनके जन्म की कथा नहीं, बल्कि उस चेतना की कहानी है जो भारत के भाग्य को बदलने आई थी। एक ऐसे युग पुरुष की कहानी जिसने यह सिखाया कि सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को सोचने, समझने और प्रेम करने की स्वतंत्रता दे। भाग 2, शिक्षा और ज्ञान की प्यास। सत्य की खोज का आरंभ। कभी कभी इतिहास में ऐसे व्यक्तित्व जन्म लेते हैं जिनके भीतर ज्ञान केवल पढ़ने की वस्तु नहीं होता, वह एक साधना बन जाता है। राजा राम मोहन राय के लिए शिक्षा केवल अक्षर सीखना नहीं थी, बल्कि सत्य को देखने की कला थी। उनके जीवन की सबसे अद्भुत विशेषता यही थी कि उन्होंने शिक्षा को केवल आत्मज्ञान का साधन नहीं, बल्कि समाज के उद्धार का मार्ग माना। गांव की सीमाओं से बाहर की पहली उड़ान। राधानगर गांव की सीमाएं बहुत छोटी थीं, पर बालक राम मोहन के विचार पहले ही उन सीमाओं से परे जा चुके थे। उन्होंने बचपन में ही बांग्ला और संस्कृत में गहरी रुचि दिखाई। जहां उनके हमउम्र बच्चे खेलकूद में मस्त रहते, वहां वे घंटों शास्त्रों, पुराणों और उपनिषदों के ग्रंथों में डूबे रहते। उनकी मां तारिणी देवी कभी कभी कहती, यह बच्चा तो किसी और लोग का लगता है, न इसे खेल की चाह है न मिठाइयों की। लेकिन इस ज्ञान प्यास की गहराई को शायद उस समय कोई समझ नहीं पाया। उनके पिता ने उन्हें पहले पारंपरिक पाठशाला में भेजा, जहां वेद और संस्कृत का पाठ कराया जाता था। वहीं से उन्होंने न्याय शास्त्र और मीमांसा दर्शन की मूल बातें सीखीं। परंतु उनका मन शास्त्रों के भीतर छिपे विचारों को तर्क से परखना चाहता था। वे केवल पाठ याद करने वाले विद्यार्थी नहीं थे, वे प्रश्न करने वाले छात्र थे। पटना की यात्रा इस्लामी ज्ञान की ओर। 16 वर्ष की आयु में उनके पिता ने उन्हें पटना भेजा ताकि वे अरबी और फारसी की शिक्षा प्राप्त कर सकें। उस समय यह निर्णय साहसिक था, क्योंकि एक ब्राह्मण पुत्र का मुसलमान शिक्षकों से पढ़ना समाज की नजर में वर्जित माना जाता था।
परंतु राम मोहन के लिए ज्ञान की कोई जाति या धर्म नहीं था। पटना उस समय इस्लामी संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र था। वहां के विद्वान काल और किताब में निपुण थे। राम मोहन ने अरबी के साथ साथ कुरान, सूफी दर्शन और इस्लामी तर्कशास्त्र इल्म अल कलाम का अध्ययन किया। उनके शिक्षक मौलवी नूरुद्दीन ने एक बार कहा था, यह हिंदू बालक केवल शब्द नहीं सीखता, यह अर्थ की आत्मा पकड़ लेता है। राम मोहन ने इस्लाम के तौहीद, एक ईश्वर के सिद्धांत को गहराई से समझा और पाया कि यह विचार वेदों के अद्वैतवाद से कहीं ना कहीं जुड़ा है। उन्होंने महसूस किया कि सभी धर्मों की जड़ में एक ही संदेश है, मानवता और सत्य का एकत्व। बनारस का वैदिक ज्ञान, परंपरा और प्रश्नों की टकराहट। पटना के बाद उन्होंने बनारस का रुख किया, जहां उन्होंने संस्कृत व्याकरण, वेद, उपनिषद और दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। बनारस उस समय भारतीय विद्या का केंद्र था। यहाँ विद्वान, पंडित और धर्मगुरु एकत्र रहते थे, परंतु वहां का वातावरण भी विरोधाभासों से भरा था। जहां एक ओर ज्ञान की गंगा बहती थी, वहीं दूसरी ओर कर्मकांड और पाखंड के दलदल में समाज फंसा हुआ था। राम मोहन ने देखा कि जो लोग ब्रह्म की बात करते हैं, वही व्यक्ति जाति और ऊंच नीच में विभाजित हैं। उन्होंने एक बार अपने गुरु से प्रश्न किया, गुरुदेव, अगर वेद कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तो फिर एक शूद्र में वह क्यों नहीं? यह प्रश्न सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। गुरु ने उत्तर देने से बचा लिया, लेकिन यह प्रश्न राम मोहन के भीतर स्थायी बन गया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान वही है जो प्रश्नों से डरता नहीं। आध्यात्मिकता की खोज और तिब्बत की यात्रा। लगभग 18 वर्ष की आयु में अपने पिता से विचारों के मतभेद के बाद उन्होंने घर छोड़ दिया। कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि वे उत्तर भारत की ओर निकल पड़े और कुछ समय के लिए तिब्बत की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य केवल संसार से दूर जाना नहीं था, बल्कि आत्मा के भीतर झांकना था। तिब्बत में उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के साथ समय बिताया। वहां उन्होंने महायान और हीनयान दर्शन को समझा। बौद्ध भिक्षुओं की करुणा, त्याग और समता की भावना ने उन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने वहां देखा कि भिक्षु किसी ईश्वर की पूजा नहीं करते, बल्कि करुणा को धर्म मानते हैं। यह अनुभव उनके विचारों को और परिपक्व बना गया। उन्होंने महसूस किया कि धर्म की सार्थकता कर्म में है, न कि कर्म कांडों में, और यही विचार आगे चलकर उनके सुधार आंदोलनों की आत्मा बना। ज्ञान की प्यास जो कभी बुझी नहीं। राम मोहन राय की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी असीम जिज्ञासा। वे किसी भी विषय को केवल सतही रूप में नहीं पढ़ते थे, वे उसे जड़ से समझने का प्रयास करते थे। उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य दोनों शिक्षण पद्धतियों का अध्ययन किया। वे कहते थे, ज्ञान वह दीपक है जो जितना बांटोगे उतना उजाला बढ़ेगा। उनकी अध्ययन की आदत इतनी गहरी थी कि वे दिन में औसतन 10 से 12 घंटे तक पढ़ते रहते। वे ग्रंथों को याद करने के बजाय उनसे संवाद करते थे, प्रश्न करते, विरोध करते, तर्क करते और फिर निष्कर्ष निकालते। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़ाव, एक नई दृष्टि। 1803 में वे ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में फारसी सचिव, पर्शियन राइटर के रूप में नियुक्त हुए। यहां उन्होंने पश्चिमी प्रशासन, कानून और राजनीति की पद्धति को नजदीक से देखा। उन्होंने पाया कि अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली में एक तर्कशीलता थी जो भारत की परंपरागत शिक्षा से भिन्न थी। वे अंग्रेजों के शोषण के विरोधी थे, परंतु वे यह भी समझते थे कि पश्चिम से सीखने योग्य बहुत कुछ है। विज्ञान, गणित, मानवाधिकार और विचार की स्वतंत्रता। उन्होंने अपने साथियों से कहा, अंग्रेजी सत्ता भले अत्याचारी हो, पर उनकी शिक्षा हमें आत्मनिर्भर बना सकती है। उनका उद्देश्य पश्चिम को अपनाना नहीं था, बल्कि भारत को आधुनिक विवेक से सुसज्जित करना था। स्व शिक्षण और भाषा का सामर्थ्य। राम मोहन ने केवल एक विद्या में नहीं, बल्कि अनेक विषयों में गहराई हासिल की। वे संस्कृत, फारसी, अरबी, बांग्ला, अंग्रेजी और लैटिन, इन सभी भाषाओं में दक्ष थे। हर भाषा उनके लिए एक नए संसार की खिड़की थी। उन्होंने स्वयं गणित, खगोल शास्त्र, तर्कशास्त्र और इतिहास पढ़ा। वे कहते थे, जिस दिन हम केवल धर्म ग्रंथों तक सीमित हो जाएंगे, उसी दिन हमारा मस्तिष्क कैद हो जाएगा। उनका यह कथन भारत की उस सोच को झकझोरने वाला था, जहां शिक्षा का अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांडों को जानना समझा जाता था। उन्होंने शिक्षा को स्वतंत्रता की जड़ बताया। सत्य की खोज में तर्क का प्रयोग।
राम मोहन राय का मस्तिष्क अत्यंत तर्कशील था। उन्होंने हर धार्मिक सिद्धांत, हर सामाजिक मान्यता को तर्क की कसौटी पर परखा। उनके लिए विश्वास तब तक अधूरा था जब तक वह बुद्धि के साथ मेल न खा जाए। उन्होंने लिखा, ईश्वर की खोज केवल पूजा में नहीं, प्रश्नों में होती है। उनका यह दृष्टिकोण समाज के लिए क्रांतिकारी था। जहां उस समय धर्मगुरु प्रश्न पूछने को अधर्म मानते थे, वहीं राममोहन कहते थे कि प्रश्न ही सत्य तक ले जाते हैं। पश्चिमी विचारों का प्रभाव, विवेक की दिशा। कंपनी सेवा के दौरान उन्हें यूरोपीय विद्वानों से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने जॉन लॉक, डेविड ह्यूम और थॉमस पेन जैसे दार्शनिकों के विचार पढ़े। इन विचारों ने उनके भीतर आधुनिकता की लौ जलाई। उन्होंने पाया कि पश्चिम में व्यक्ति की स्वतंत्रता और तर्क को सर्वोच्च माना जाता है, जबकि भारत में व्यक्ति को समाज की जंजीरों में बांधा गया है। उन्होंने यह महसूस किया कि यदि भारत को पुनर्जीवित करना है तो उसे तर्क, शिक्षा और समानता की दिशा में बढ़ना होगा। उन्होंने इन विचारों को भारतीय परंपरा के साथ जोड़ा और कहा, वेदों का अद्वैतवाद और पश्चिम का तर्कवाद, दोनों का संगम ही मानवता का सच्चा मार्ग है। शिक्षा का उद्देश्य, समाज की चेतना। राममोहन राय ने शिक्षा को केवल व्यक्तिगत उन्नति का साधन नहीं माना। उनके लिए शिक्षा का उद्देश्य था अंधविश्वास से मुक्ति, स्त्रियों की स्वतंत्रता, जातिवाद का अंत, धर्म के वास्तविक अर्थ की खोज और राष्ट्र की आत्मा को जागृत करना। वे कहते थे, जब तक हर व्यक्ति को सोचने की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तब तक यह देश गुलाम ही रहेगा। उनका विश्वास था कि शिक्षा विचारों की क्रांति ला सकती है और विचार ही सबसे बड़ी क्रांति होते हैं। ज्ञान के माध्यम से सामाजिक दृष्टि का विस्तार। राममोहन ने देखा कि शिक्षित व्यक्ति समाज के प्रश्नों को गहराई से समझ सकता है। उन्होंने अनुभव किया कि शिक्षा के बिना समाज सुधार असंभव है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन का अगला लक्ष्य बनाया, शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाना। उन्होंने स्वयं अंग्रेजी और विज्ञान की शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की, ताकि भारतीय समाज आधुनिक युग में कदम रख सके। उनका कहना था, विज्ञान मनुष्य को प्रकृति से जोड़ता है और धर्म उसे आत्मा से। जब दोनों का मेल होगा तभी सच्चा ज्ञान उत्पन्न होगा। आध्यात्मिक और तर्कशील समन्वय। राजा राममोहन राय की सोच में आध्यात्मिकता और तर्क का अद्भुत संतुलन था। वे ईश्वर में आस्था रखते थे, परंतु उस ईश्वर को किसी धर्म या मूर्ति तक सीमित नहीं करते थे। उनकी दृष्टि में शिक्षा का कार्य था मनुष्य को आत्मबोध तक पहुंचाना। उन्होंने कहा, शिक्षा वह प्रकाश है जो मनुष्य को स्वयं ईश्वर का दर्शन कराती है। उनके विचारों में ऐसा गहरा सामंजस्य था कि वे न तो केवल आध्यात्मिक सुधारक थे, न केवल सामाजिक कार्यकर्ता। वे एक युग निर्माता थे। एक शिक्षित भारत का स्वप्न राममोहन राय का सपना था। एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति शिक्षित हो, तर्कशील हो और समाज समानता के आधार पर खड़ा हो। उन्होंने समझा कि शिक्षा ही वह औजार है जिससे अंधकार मिटाया जा सकता है। उनके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि जब भारत के बच्चे सोचने लगेंगे, प्रश्न करने लगेंगे, तभी देश पुनर्जन्म लेगा। उनकी यह ज्ञान की प्यास कभी बुझी नहीं। उन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों तक अध्ययन और लेखन जारी रखा। उनका जीवन यह सिखाता है कि शिक्षा केवल जीवन की आवश्यकता नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। इस प्रकार राजा राममोहन राय का जीवन का यह दूसरा अध्याय हमें बताता है कि कैसे एक व्यक्ति की ज्ञान की खोज ने पूरे राष्ट्र की दिशा बदल दी। उनकी शिक्षा केवल उनके लिए नहीं थी, वह भारत के हर उस मनुष्य के लिए थी जो सोचने की हिम्मत रखता है। भाग 3, धार्मिक विचार और तर्कशील सोच। आस्था और बुद्धि का संगम। भारत की मिट्टी में सदियों से धर्म ने जीवन को दिशा दी है, परंतु उसी धर्म के नाम पर जब पाखंड, अंधविश्वास और विभाजन ने जन्म लिया, तब कुछ महापुरुष ऐसे हुए जिन्होंने धर्म को फिर से उसके मूल स्वरूप में लौटाने का प्रयास किया। राजा राममोहन राय उन्हीं में से एक थे, जिन्होंने ईश्वर, धर्म और मानवता को एक नई दृष्टि से परिभाषित किया। उनकी धार्मिक सोच तर्क, विवेक और करुणा के संगम से निर्मित थी। एक ऐसी सोच जो ईश्वर की उपासना से पहले मनुष्य की सेवा को धर्म मानती थी। धार्मिक वातावरण में पले विचारों का संघर्ष। राजा राममोहन राय एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। बचपन से ही उन्होंने पूजा पाठ, यज्ञ, मंत्रोच्चार और कर्मकांडों का गहन अनुभव किया। उनके पिता रामकांत राय अत्यंत धार्मिक और रूढ़िवादी व्यक्ति थे। वे मानते थे कि ब्राह्मणों का कर्तव्य है
वेदों और पुराणों की मर्यादा को बनाए रखना। परंतु युवा राम मोहन के मन में प्रश्न उठता था, क्या धर्म केवल रीति रिवाजों में सीमित है या यह आत्मा का मार्ग है? यह प्रश्न उनके मन में बार बार उठता रहा और यही उनके धार्मिक विचारों की जड़ बना। वे महसूस करते थे कि धर्म का उद्देश्य भय नहीं बल्कि प्रकाश होना चाहिए। मूर्ति पूजा पर प्रश्न चिन्ह। किशोरावस्था में उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से धार्मिक परंपराओं पर प्रश्न किया। गांव में देवी की पूजा के दौरान जब लोगों ने मूर्ति के आगे घुटने टेक दिए तो उन्होंने सरल परंतु गूढ़ प्रश्न किया, अगर यह पत्थर की मूर्ति सच में देवी है तो क्या यह स्वयं कुछ खा सकती है? लोग क्रोधित हुए, उन्हें धर्म विरोधी कहा गया। लेकिन उस प्रश्न ने उनकी आत्मा में एक क्रांति जगा दी। उन्होंने मूर्ति पूजा को ईश्वर की सीमित अवधारणा कहा। उनका मानना था कि ईश्वर निराकार, अनंत और सर्वव्यापी है। उसे किसी रूप या प्रतीक में बांधा नहीं जा सकता। उन्होंने वेदों के उस सूत्र को हृदय से अपनाया, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है परंतु विद्वान उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। यही विचार आगे चलकर उनके पूरे धार्मिक दर्शन की नींव बना। वेदों और उपनिषदों का पुनः अध्ययन। राम मोहन राय ने संस्कृत में गहरी दक्षता प्राप्त करने के बाद वेद, उपनिषद और ब्रह्मसूत्रों का गहन अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि भारत का प्राचीन धर्म वास्तव में एकेश्वरवाद पर आधारित था, लेकिन समय के साथ यह बहुदेववाद और कर्मकांडों में उलझ गया। उन्होंने ईश्वर को सर्वव्यापी, निराकार और शुद्ध चेतना के रूप में देखा। उनके अनुसार वेदों का सच्चा संदेश यह नहीं है कि ईश्वर को बाहर खोजो, बल्कि यह है कि उसे अपने भीतर पहचानो। उन्होंने उपनिषदों से ब्रह्म की अवधारणा को समझा, जो मानवता की एकता की ओर संकेत करती थी। उनके विचार में हर व्यक्ति ईश्वर का अंश है, इसलिए किसी भी जाति, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव अधर्म है। कुरान और बाइबल का अध्ययन। धर्मों के बीच एकता की खोज। राम मोहन राय केवल अपने धर्म के ग्रंथों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने कुरान, बाइबल और सूफी साहित्य का गहन अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि इस्लाम का तौहीद और ईसाई धर्म का एक ईश्वर में विश्वास दोनों वेदों के अद्वैत सिद्धांत से मेल खाते हैं। उन्होंने लिखा, हर धर्म ईश्वर तक पहुंचने का अलग मार्ग है, परंतु मंजिल एक ही है, सत्य और प्रेम। उन्होंने इस्लाम में करुणा और समानता देखी, बौद्ध धर्म में करुणा और त्याग की शक्ति और ईसाई धर्म में सेवा और क्षमा की भावना। उनके मन में धर्मों को जोड़ने का विचार पनपा। उनका कहना था, धर्म विभाजन का नहीं, मिलन का साधन है। धर्म और तर्क का सहअस्तित्व। राजा राममोहन राय की धार्मिक सोच का सबसे बड़ा स्तंभ था तर्कशीलता। वे कहते थे कि अगर धर्म बुद्धि से परखा नहीं जा सकता तो वह अंधविश्वास है। उनके अनुसार धर्म का उद्देश्य मनुष्य की बुद्धि को जागृत करना है, न कि उसे गुलाम बनाना। उन्होंने अपने लेखों में लिखा, धर्म की परीक्षा कर्म कांडों से नहीं बल्कि मनुष्य के आचरण और विवेक से होती है। वे मानते थे कि किसी भी धार्मिक विश्वास को केवल इसीलिए नहीं मान लेना चाहिए कि वह पुराना है या उसे समाज ने स्वीकार किया है। सत्य वही है जो अनुभव और तर्क दोनों की कसौटी पर खरा उतरे। अंधविश्वास के विरुद्ध संघर्ष। उस समय का भारतीय समाज धार्मिक रूढ़ियों में बंधा हुआ था। कर्मकांडों का व्यापार फल फूल रहा था। पंडितों ने धर्म को भय और लाभ का माध्यम बना लिया था। लोग दान, पूजा और बलिदान के नाम पर जीवन भर गरीबी और अज्ञान में डूबे रहते। राममोहन राय ने यह देखा और मन ही मन ठान लिया कि वे इस अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान की ज्योति जलाएंगे। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड और झूठे चमत्कारों की तीव्र आलोचना की। उनका कहना था, ईश्वर का अस्तित्व उस पत्थर में नहीं बल्कि उस करुणा में है जो मनुष्य के हृदय में बसती है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर धर्म किसी को भय में डालता है तो वह धर्म नहीं, अधर्म है। आध्यात्मिकता का सच्चा अर्थ। राममोहन राय के लिए आध्यात्मिकता का अर्थ किसी गुफा में ध्यान लगाना नहीं था। उनके लिए सच्ची आध्यात्मिकता थी मनुष्य के भीतर की दया, सत्य और विवेक को जगाना। वे कहते थे, जो व्यक्ति दूसरों के सुख में सुखी होता है वही ईश्वर के सबसे निकट है। उनकी दृष्टि में धर्म का सर्वोच्च रूप था यह मानवता। इसलिए वे सभी धर्मों में सार खोजते थे, न कि रूप। उनका विश्वास था कि धर्म तभी सार्थक है जब वह मनुष्य के जीवन को नैतिक और दयालु बनाए।
ईश्वर की एकता का सिद्धांत, अद्वैत से यूनिवर्सलिज्म तक, राम मोहन ने अद्वैत दर्शन को नए रूप में समझाया। उनका कहना था कि ईश्वर और मनुष्य अलग नहीं हैं, वही शक्ति प्रत्येक आत्मा में विद्यमान है। उन्होंने इसे यूनिवर्सलिज्म कहा, अर्थात समस्त मानवता एक ही ब्रह्म का अंश है। उनकी इस विचारधारा ने भारत में मानव समानता की नींव रखी। उनके लिए यह केवल आध्यात्मिक विचार नहीं था, बल्कि सामाजिक क्रांति का आधार था। क्योंकि अगर ईश्वर हर मनुष्य में है तो कोई ऊंच नीच, जाति पाति या लिंग भेद नहीं रह सकता। विवेक आधारित आस्था, रेजेंट फेथ। राम मोहन राय ने विवेक आधारित आस्था की अवधारणा दी। वे कहते थे कि ईश्वर में विश्वास अंधता से नहीं, समझदारी से होना चाहिए। उन्होंने अपने लेख अ डिफेंस ऑफ हिंदूथिज्म में लिखा कि सच्चा धर्म वही है जो तर्क और नैतिकता दोनों को जोड़ता है। उन्होंने तर्क को धर्म का शत्रु नहीं बल्कि सहायक माना। उनका कहना था, अगर ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है तो उसका प्रयोग करना ही उसकी सच्ची आराधना है। उनके विचार पश्चिमी रैशनलिज्म से प्रभावित थे, पर उन्होंने उसे भारतीय आध्यात्मिकता के साथ जोड़ा। यह संयोजन ही उनके विचारों को अद्वितीय बनाता है। धर्म और सुधार का संबंध। राम मोहन राय मानते थे कि धार्मिक सुधार के बिना सामाजिक सुधार असंभव है, क्योंकि समाज की जड़ें धर्म में होती हैं, और जब धर्म विकृत हो जाता है तो समाज भी पतन की ओर बढ़ता है। इसलिए उन्होंने धर्म की मूल भावना को पुनः जागृत करने का कार्य किया। उनका प्रयास था धर्म को भय, कर्म कांड और पाखंड से मुक्त करना। उन्होंने कहा, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किसी बलिदान की नहीं, एक शुद्ध हृदय की आवश्यकता है। उनका धर्म सुधार आंदोलन केवल उपदेश नहीं था, वह एक विचार क्रांति थी जिसने बंगाल से लेकर पूरे भारत को प्रभावित किया। धर्म और स्त्री की मुक्ति। राम मोहन राय ने महसूस किया कि समाज की सबसे बड़ी अन्यायपूर्ण स्थिति महिलाओं के साथ थी, और उसका मूल कारण भी धार्मिक व्याख्याएं थीं। धर्म के नाम पर सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा का शोषण उचित ठहराया गया था। उन्होंने इन पर प्रश्न उठाए और कहा, जिस धर्म में मां की हत्या का समर्थन हो वह धर्म नहीं हो सकता। उन्होंने वेदों और उपनिषदों से प्रमाण दिए कि सती प्रथा का कोई आधार नहीं है। उनका धार्मिक विवेक सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ था। उनकी दृष्टि में धर्म का कार्य था मानवता की रक्षा, न कि किसी वर्ग की सत्ता को बनाए रखना। सार्वभौमिक धर्म की परिकल्पना। राजा राममोहन राय की सोच अंततः एक सार्वभौमिक धर्म की अवधारणा में परिणत हुई। उनके अनुसार सच्चा धर्म वह है जो हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और प्रेम का संदेश दे। उन्होंने धर्म को अनुभव और तर्क के संगम के रूप में देखा। उन्होंने कहा, धर्म वही है जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़े, न कि अलग करे। उनकी यह दृष्टि न केवल भारत में बल्कि यूरोप में भी चर्चा का विषय बनी। पश्चिमी विद्वान उन्हें हिंदू यूनिटेरियन कहते थे, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो सभी धर्मों में एकता देखता है। धार्मिक विचारों का प्रभाव। नवजागरण की नींव। राजा राममोहन राय की धार्मिक सोच ने भारत में आधुनिक नवजागरण की नींव रखी। उन्होंने धर्म को भय और अंधविश्वास से निकालकर विवेक, करुणा और समानता से जोड़ा। उनके विचारों ने ब्रह्म समाज जैसे सुधार आंदोलनों को जन्म दिया। उनकी सोच ने न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत में नए युग की शुरुआत की। उनकी धार्मिक दृष्टि ने यह सिद्ध कर दिया कि आस्था और बुद्धि साथ चल सकते हैं, और जब दोनों का संगम होता है तभी सच्ची सभ्यता जन्म लेती है। राजा राममोहन राय का धर्म केवल ईश्वर की खोज नहीं था, बल्कि मानवता की रक्षा का माध्यम था। उन्होंने यह सिखाया कि जो धर्म प्रेम, तर्क और करुणा से रहित है वह केवल परंपरा का खोल है। उनका जीवन इस बात का साक्षी है कि जब बुद्धि और भक्ति मिलती हैं तभी सच्चा प्रकाश फैलता है। भाग 4। सामाजिक कुरीतियां और सुधार की शुरुआत। एक युग का पुनर्जागरण। सन 18वीं शताब्दी का भारत राजनीतिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से बिखरा हुआ और धार्मिक रूप से जड़ता में डूबा हुआ था। मुगल साम्राज्य की शक्ति समाप्त हो रही थी। अंग्रेज व्यापार के बहाने शासन की डोर संभाल चुके थे, और भारतीय समाज पाखंड, जातिवाद और अंधविश्वास के बोझ से दबा जा रहा था। इसी वातावरण में एक व्यक्ति उठा जिसने कहा, अगर समाज अंधकार में डूब गया है तो कोई तो दीपक जलाएगा। वह दीपक थे राजा राममोहन राय। उन्होंने न केवल धर्म में विवेक का प्रकाश फैलाया
बल्कि समाज के हर उस अंधेरे कोनों को उजागर किया जहां अन्याय और शोषण ने डेरा डाल रखा था। उनका जीवन भारत में सामाजिक सुधारों के नए युग की शुरुआत का प्रतीक बना। समाज का दर्पण, अंधविश्वास और रूढ़ियों में जकड़ा भारत। राजा राम मोहन राय जिस समय जी रहे थे, उस दौर का समाज अत्यंत कठोर और असमान था। सदियों की पराधीनता ने लोगों के मन में भय और असहायता भर दी थी। पुरोहितों और रूढ़िवादियों ने धर्म के नाम पर समाज को जकड़ लिया था। कर्मकांड, जाति व्यवस्था, बाल विवाह, सती प्रथा, अस्पृश्यता और विधवाओं की दुर्दशा, ये सब समाज के उस बीमार ढांचे की निशानियां थीं जिसे लोग परंपरा का नाम देकर स्वीकार कर चुके थे। लोग ये मान चुके थे कि जो कुछ हो रहा है वही ईश्वर की इच्छा है। कोई प्रश्न नहीं, कोई विरोध नहीं, बस एक मौन स्वीकार, और यही मौन सबसे बड़ा अपराध था। राम मोहन राय ने उसी मौन को तोड़ा। उन्होंने कहा, ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है ताकि वह अन्याय को पहचाने और उसके विरुद्ध खड़ा हो। उनके लिए सुधार केवल शब्द नहीं, बल्कि एक पवित्र युद्ध था, अज्ञान और अन्याय के विरुद्ध। बाल विवाह, बचपन की बेड़ियों को तोड़ने का साहस। भारत में बाल विवाह एक सामान्य परंपरा बन चुकी थी। कई बार 5 या 7 वर्ष की बच्चियां बूढ़े पुरुषों से ब्याह दी जाती थीं। बाल्यावस्था में ही उनका जीवन जिम्मेदारियों और सामाजिक दबावों के बोझ तले कुचल जाता था। राम मोहन राय इस प्रथा से गहराई से व्यथित थे। उन्होंने देखा कि इन नन्ही बच्चियों से उनका बचपन, उनका हक और उनका जीवन छीन लिया जा रहा है। उन्होंने कहा, जिस समाज में मासूमियत को परंपरा के नाम पर बलिदान किया जाता है, वह सभ्य नहीं कहलाने योग्य है। उन्होंने अपने लेखों में बाल विवाह के दुष्परिणामों को तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। उन्होंने यह भी बताया कि वैदिक युग में विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित थी और यह प्रथा बाद के काल में अज्ञान और सामाजिक भय से उपजी। उनका प्रयास था समाज को यह समझाना कि विवाह केवल सामाजिक अनुबंध नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक परिपक्वता पर आधारित संस्था है। उनके इन विचारों ने आने वाले समय में कई सुधार आंदोलनों को प्रेरित किया। विधवाओं की दुर्दशा, मौन चीखों की आवाज। राम मोहन राय के समय में सबसे भयावह स्थिति विधवाओं की थी। एक बार पति की मृत्यु के बाद स्त्री का जीवन मानो समाप्त मान लिया जाता था। वह सफेद वस्त्रों में जीवन भर कैद रह जाती, समाज से तिरस्कृत, परंपराओं से अपमानित। कई जगहों पर तो उन्हें जीवित ही अपने पति की चिता पर जलने के लिए बाध्य किया जाता था, सती प्रथा के रूप में। राजा राम मोहन राय ने जब यह दृश्य अपनी आंखों से देखा, उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने एक सती होते हुए देखा, एक युवा स्त्री जिसका पति कुछ दिन पहले मरा था, उसे चिता के चारों ओर घुमाया गया और मंत्रोच्चार के बीच आग लगा दी गई। उसकी चीखें धुएं में खो गईं, लेकिन वे राम मोहन के दिल में हमेशा के लिए बस गईं। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया, जब तक यह अमानवीय प्रथा जीवित है, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यह संकल्प उनके जीवन की दिशा बदल देने वाला था। सती प्रथा के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत। राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध अपने अभियान की शुरुआत 1812 में की। उस समय सती को धार्मिक कर्तव्य और पवित्र बलिदान कहा जाता था। लोग मानते थे कि जो स्त्री सती होती है वह स्वर्ग जाती है और उसका परिवार पुण्य कमाता है। राम मोहन राय ने इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए धर्म ग्रंथों का सहारा लिया। उन्होंने वेद, उपनिषद और मनुस्मृति के प्रमाणों से सिद्ध किया कि सती प्रथा का कोई धार्मिक आधार नहीं है। उन्होंने कहा, वेदों में कहीं नहीं लिखा कि स्त्री अपने पति की चिता पर जलकर स्वर्ग जाती है। यह धर्म नहीं, अत्याचार है। उन्होंने बंगाल के गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक को पत्र लिखकर इस प्रथा को समाप्त करने की मांग की। उन्होंने अपने लेखों में लिखा, अगर ईश्वर न्यायप्रिय है तो वह ऐसे धर्म को कैसे स्वीकार करेगा जिसमें निर्दोष स्त्री की हत्या होती है। उनकी तर्क शक्ति, उनके शब्दों की आग और उनके दृढ़ निश्चय ने अंग्रेज अधिकारियों को भी प्रभावित किया। सती प्रथा का उन्मूलन, मानवता की विजय। लंबे संघर्ष और विरोध के बाद 1829 में लॉर्ड बेंटिक ने बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सती प्रथा को कानूनी अपराध घोषित किया गया। यह भारत के इतिहास में एक क्रांतिकारी क्षण था। राम मोहन राय के अथक प्रयासों से सदियों पुरानी प्रथा समाप्त हुई।
लोगों ने उन्हें महान सुधारक और भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहना शुरू किया। परंतु यह विजय आसान नहीं थी। उन्हें रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने धर्मद्रोही, ब्रिटिश एजेंट और अपनी जाति का गद्दार तक कहा। उनके घर के बाहर विरोध हुआ, पत्रक बांटे गए और यहां तक कि उनकी जान लेने की धमकी भी दी गई। लेकिन वे अडिग रहे। उन्होंने कहा, अगर मेरी मृत्यु से भी किसी स्त्री की जान बच सकती है तो वह मृत्यु भी पुण्य होगी। उनकी यह दृढ़ता भारतीय समाज के आत्मा को झकझोर देने वाली थी। सती प्रथा का अंत केवल एक कानून नहीं था, बल्कि मानवता की विजय थी। विधवा पुनर्विवाह एक नई आशा की किरण। सती प्रथा समाप्त करने के बाद राममोहन राय ने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में आंदोलन शुरू किया। उन्होंने कहा, अगर किसी स्त्री का पति मर जाए तो क्या उसका जीवन भी समाप्त हो जाना चाहिए? क्या वह पुनः सुखी जीवन जीने का अधिकार नहीं रखती? उन्होंने समाज से पूछा। जिस पुरुष को पत्नी की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह की अनुमति है, उसी अधिकार से स्त्री को क्यों वंचित किया गया है? यह विचार उस समय क्रांतिकारी था। उन्होंने धर्म ग्रंथों से उद्धरण देकर सिद्ध किया कि प्राचीन भारत में विधवा पुनर्विवाह निषिद्ध नहीं था। उनकी यह पहल बाद में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे सुधारकों को प्रेरित करने वाली बनी, जिन्होंने इसे कानूनी रूप दिलाने का कार्य किया। राजा राममोहन राय के लिए यह केवल सामाजिक सुधार नहीं था, बल्कि एक नैतिक आंदोलन था, जिसमें स्त्री की गरिमा और समानता की रक्षा सर्वोपरि थी। स्त्री शिक्षा, समाज की आत्मा को शिक्षित करने का प्रयास। राममोहन राय ने देखा कि समाज में स्त्रियां शिक्षा से पूरी तरह वंचित थीं। उनके अनुसार अगर एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, परंतु अगर एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। उन्होंने बंगाल में स्त्री विद्यालयों की स्थापना का समर्थन किया। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा कि स्त्री शिक्षा समाज की प्रगति के लिए अनिवार्य है। उन्होंने बंगाल के बुद्धिजीवियों से कहा, जो समाज अपनी स्त्रियों को अंधकार में रखता है वह कभी प्रकाश की ओर नहीं बढ़ सकता। उनके इन विचारों ने आगे चलकर भारत में महिला शिक्षा के आंदोलन को जन्म दिया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सामाजिक सुधार बिना शिक्षा के संभव नहीं है। जाति प्रथा के विरुद्ध समानता की पुकार। भारत में जाति प्रथा समाज को छोटे छोटे खानों में बांट चुकी थी। ऊंच नीच, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव आम बात थी। राजा राममोहन राय ने इस व्यवस्था पर भी प्रहार किया। उन्होंने कहा, अगर ईश्वर ने सबको एक ही मिट्टी से बनाया है तो कोई ऊंचा और कोई नीचा कैसे हो सकता है? उन्होंने ब्राह्मणों की उस मानसिकता को चुनौती दी जो खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को नीचा मानती थी। उनके लेखों में यह स्पष्ट था कि समानता ही सच्चा धर्म है। उनके विचारों ने आने वाले सामाजिक आंदोलनों को दिशा दी, चाहे वह अछूतों की मुक्ति हो या आधुनिक मानवाधिकारों की अवधारणा। सामाजिक सुधारों की रणनीति, संवाद, शिक्षा और उदाहरण। राममोहन राय केवल भाषण नहीं देते थे, वे अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत करते थे। उन्होंने सुधारों के लिए 3 मार्ग अपनाए। संवाद, लोगों से बात करना, उन्हें समझाना। शिक्षा, ज्ञान के माध्यम से अंधविश्वास को मिटाना। उदाहरण, अपने आचरण से समाज को दिखाना कि परिवर्तन संभव है। वे कहते थे, कानून से परिवर्तन थोपे नहीं जा सकते, दिलों में जागरूकता जगानी होती है। उनकी यह नीति इतनी प्रभावशाली थी कि समाज के शिक्षित वर्ग में जागरण शुरू हुआ। उनकी बैठकों में युवा, विद्वान और व्यापारी आने लगे। वे सब महसूस करने लगे कि भारत का भविष्य तभी उज्जवल होगा जब उसका समाज समान और न्यायपूर्ण बनेगा। अंधकार के विरुद्ध प्रकाश, विरोधों के बीच भी अडिग संकल्प। राममोहन राय को समाज के हर कोने से विरोध मिला। पुरोहितों ने उन्हें धर्म भ्रष्ट कहा। परंपरावादियों ने उनके घर के बाहर प्रदर्शन किए। यहां तक कि कई बार उनके अपने परिवार के लोग भी उनसे असहमत रहे, लेकिन वे कभी डगमगाए नहीं। उन्होंने कहा, सुधारक वह नहीं जो लोकप्रिय हो, बल्कि वह जो सही हो। उनके लिए यह केवल सामाजिक कार्य नहीं था, बल्कि एक धार्मिक दायित्व था, क्योंकि उनके अनुसार ईश्वर की सच्ची पूजा मनुष्य के कष्टों को मिटाने में है। एक नए समाज की सुबह। राजा राममोहन राय के सुधारों ने भारत में एक नई चेतना जगाई। लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू किया, परंपराओं पर विचार करना शुरू किया। समाज के शिक्षित वर्ग ने स्त्रियों की दशा, जातिवाद और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाई।
उनके विचारों ने एक पूरे युग को दिशा दी, वह युग जिसे आज भारतीय नवजागरण कहा जाता है। उनकी सोच ने यह सिद्ध कर दिया कि परिवर्तन असंभव नहीं होता, बस उसके लिए एक व्यक्ति को पहला कदम उठाना होता है। राजा राममोहन राय के सामाजिक सुधार केवल कानून नहीं थे, वे भारत के हृदय की पुकार थे। उन्होंने जो आवाज उठाई वह आने वाले युगों में गूंज बनकर रही। उनके कारण भारत ने पहली बार यह समझा कि समाज की सच्ची प्रगति मंदिरों में नहीं बल्कि मनुष्यता में होती है। भाग 5, सती प्रथा का विरोध और उन्मूलन। जब मानवता ने धर्म पर विजय पाई, भारत की भूमि जहां सदियों से नारी को देवी कहा गया, वहीं कभी ऐसी भी परंपराएं जड़ें जमा चुकी थीं जहां उसी देवी को जिंदा जला दिया जाता था, सिर्फ इसलिए कि उसके पति की मृत्यु हो गई थी। यह विरोधाभास ही उस समय के समाज का चेहरा था। एक ओर धार्मिक कर्मकांडों की आड़ में क्रूरता और अंधविश्वास, और दूसरी ओर एक जागृत आत्मा जो कहती थी ईश्वर ने स्त्री को जीवन दिया है, मृत्यु नहीं। वह आत्मा थी राजा राममोहन राय। उनका सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन केवल एक सुधार नहीं था, वह भारत की आत्मा की मुक्ति का संघर्ष था। सती में मृत्यु के नाम पर परंपरा का भयावह चेहरा। सती शब्द का अर्थ है सत्यव्रता स्त्री, जो अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता पर स्वयं जलकर मर जाती है। धीरे धीरे यह परंपरा स्वेच्छा से हटकर बलपूर्वक होने लगी। स्त्रियों को भय, समाज और धर्म के नाम पर चिता पर धकेला जाने लगा। लोगों ने इसे पुण्य का कार्य माना। ब्राह्मण पुरोहित इसे स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग कहते। गांव गांव में यह दृश्य आम हो गया था। एक जलती हुई चिता, भीड़ का शोर, मंत्रोच्चार की गूंज और उसके बीच एक स्त्री जिसे बांधकर अग्नि में धकेल दिया जाता था। राममोहन राय ने जब यह दृश्य पहली बार देखा, उनकी आत्मा कांप उठी। उन्होंने अपने जीवन का सबसे गहरा संकल्प उसी क्षण लिया, जब तक यह अत्याचार जीवित है मेरी आत्मा चैन नहीं पाएगी। पहला साक्षात्कार, एक सती की चीख जो इतिहास बन गई। कहा जाता है कि एक दिन कलकत्ता के पास उनके गांव में एक अमीर ब्राह्मण की मृत्यु हुई। उसकी पत्नी, जो केवल 18 वर्ष की थी, को सती होने के लिए तैयार किया जा रहा था। राममोहन राय वहां पहुंचे और देखा भीड़ तालियां बजा रही थी। लोग उसे देवी कह रहे थे और वह युवती भय और भ्रम में रो रही थी। उन्होंने पुरोहितों से कहा यह हत्या है, परंतु किसी ने नहीं सुना। उन्होंने युवती से कहा तुम्हें कोई बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन समाज ने उसे घेर लिया। आखिरकार चिता जलाई गई। राममोहन राय वहीं खड़े रहे और जब वह आग आसमान तक उठी, उन्होंने अपने भीतर एक प्रतिज्ञा ली, अब मैं इस अग्नि को बुझाऊंगा, चाहे इसकी लपटें मेरे अपने जीवन को ही क्यों न जला दें। वह दृश्य उनके जीवन का निर्णायक मोड़ था। उनकी आंखों से आंसू नहीं, क्रांति झर रही थी। धर्म ग्रंथों का अध्ययन, पाखंड के विरुद्ध धर्म से ही युद्ध। राममोहन राय जानते थे कि भारत का समाज धार्मिक भावनाओं से संचालित होता है। इसीलिए उन्होंने इस प्रथा के विरोध में केवल भावनाएं नहीं बल्कि शास्त्रों को हथियार बनाया। उन्होंने वेद, उपनिषद, मनुस्मृति, भागवत और रामायण तक का गहन अध्ययन किया और परिणाम यह निकला, कहीं भी किसी भी ग्रंथ में सती का आदेश नहीं था। उन्होंने कहा धर्म वह नहीं जो प्राण ले, धर्म वह है जो प्राण दे। उनका यह तर्क रूढ़िवादियों के लिए असहनीय था। ब्राह्मणों ने उन्हें नास्तिक, धर्मद्रोही, ईसाई प्रभावग्रस्त कहा, लेकिन उन्होंने प्रत्येक आलोचना का उत्तर ज्ञान और शास्त्र से दिया। उन्होंने ग्रंथों से उद्धरण देकर कहा कि स्त्री का जीवन उसके पति की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता, बल्कि वही सत्य धर्म है जो जीवन की रक्षा करे। जन जागरण का आरंभ, कलम बनी तलवार। राममोहन राय जानते थे कि केवल विवाद से समाज नहीं बदलेगा। उन्होंने जनता के बीच जाकर सती प्रथा के दुष्परिणाम समझाने शुरू किए। उन्होंने ए कॉन्फ्रेंस बिटवीन एन एडवोकेट फॉर एंड एन ओपोनेंट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग विडोज अलाइव नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने सती प्रथा के समर्थक और विरोधी के बीच संवाद के माध्यम से सच्चाई उजागर की। उनकी कलम ने समाज को सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने यह प्रश्न उठाया, अगर यह प्रथा इतनी पवित्र है तो पुरुष अपने मृत पत्नी के साथ क्यों नहीं जलता? यह प्रश्न सीधा परंतु भेदक था। लोग चुप हो जाते क्योंकि उनके पास उत्तर नहीं था। विरोध की आंधियां,
रूढ़िवादी समाज का प्रतिकार। उनके विचारों से समाज का उच्च वर्ग तिलमिला उठा। धर्म के ठेकेदारों ने उनके खिलाफ अभियान चलाया। उनके घर के बाहर प्रदर्शन हुए, पत्रों में उनके विरुद्ध लेख लिखे गए, यहां तक कि उनके चरित्र पर भी प्रश्न उठाए गए। कई लोगों ने उनके परिवार को धमकी दी कि अगर उन्होंने सती का विरोध नहीं छोड़ा तो उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। परंतु राजा राम मोहन राय के लिए यह भय नहीं बल्कि साहस का ईंधन था। उन्होंने कहा, अगर समाज किसी अन्याय को धर्म कहता है तो उसे बदलना ही सच्चा धर्म है। उनके लिए सती विरोध केवल सामाजिक आंदोलन नहीं था, यह धर्म की पुनर्व्याख्या थी। एक ऐसा धर्म जो करुणा और विवेक पर आधारित हो। सरकार से संवाद। अंग्रेज शासन में परिवर्तन की पहल। 1820 के दशक में ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। वे स्वयं एक प्रगतिशील व्यक्ति थे, परंतु भारतीय धार्मिक भावनाओं के कारण कोई कदम उठाने से हिचकिचा रहे थे। राजा राम मोहन राय ने उन्हें कई बार पत्र लिखे। उन्होंने सती प्रथा के वास्तविक रूप को सामने रखा। कैसे अधिकांश स्त्रियां जबरन सती की जाती हैं, कैसे इसे धार्मिक ठेकेदारों ने दान और प्रसिद्धि कमाने का माध्यम बना लिया है। उन्होंने यह भी बताया कि ब्रिटिश सरकार अगर इस प्रथा को रोके तो यह मानवता के पक्ष में होगा, न कि धर्म के खिलाफ। उनकी दलीलें तथ्यात्मक और मानवीय थीं। अंततः 1828 में लॉर्ड बेंटिक ने सती प्रथा की जांच के आदेश दिए। कई जिलों से रिपोर्ट आई कि अधिकांश सती स्वेच्छा से नहीं बल्कि दबाव में होती हैं। इस रिपोर्ट ने ब्रिटिश प्रशासन की आंखें खोल दी। 1829 का ऐतिहासिक क्षण। सती प्रथा निषेध अधिनियम 4 दिसंबर 1829। यह तारीख भारतीय समाज के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी गई। लॉर्ड बेंटिक ने बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 17 पारित किया, जिसके अनुसार सती प्रथा को कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया। जो भी व्यक्ति किसी स्त्री को सती होने के लिए उकसाएगा या सहायता करेगा, उसे हत्या के अपराध में दंडित किया जाएगा। जब यह अधिनियम पारित हुआ तो राम मोहन राय के घर में न ढोल बजे न उत्सव हुआ, बस उनकी आंखों से आंसू बहे। उन्होंने कहा, आज भारत की माताएं और बहनें फिर से जीने का अधिकार पा गई हैं। उनकी इस उपलब्धि को देखकर विलियम बेंटिक ने कहा, राजा राम मोहन राय ही इस सुधार के सच्चे जनक हैं। विरोध की आखिरी लहर परंपरा बनाम मानवता। कानून बनने के बाद भी विरोध थमा नहीं। कई हिंदू नेताओं ने इसे धर्म पर हमला कहा। ब्राह्मणों ने ब्रिटिश सरकार को धर्मनाशक बताया, परंतु राम मोहन राय ने हर तर्क का उत्तर शांति से दिया। उन्होंने कहा, यह अधिनियम धर्म को नहीं अधर्म को समाप्त करता है। उनके तर्क इतने प्रबल थे कि धीरे धीरे समाज में यह विचार फैल गया कि सती केवल एक अंधविश्वास था, न कि धर्म। कई युवा विधवाएं अब नई जिंदगी जीने लगी। समाज में करुणा की लहर दौड़ पड़ी। भारत में पहली बार किसी सामाजिक बुराई पर कानूनी और नैतिक विजय मिली। सती प्रथा के विरोध का वैश्विक प्रभाव। राम मोहन राय के इस आंदोलन की चर्चा केवल भारत में नहीं बल्कि यूरोप तक पहुंची। लंदन, पेरिस और अमेरिका के अखबारों में लिखा गया, एन इंडियन हैज सेव्ड द वुमेन ऑफ हिज कंट्री। पश्चिमी सुधारक उन्हें इंडियन रिफॉर्मर और फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहने लगे। उन्होंने भारतीय समाज को दिखाया कि सुधार केवल पश्चिमी विचार नहीं बल्कि भारत की आत्मा में भी समाया हुआ है। उनकी यह उपलब्धि महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर और पंडित नेहरू जैसे नेताओं के लिए प्रेरणा बनी। उन सभी ने स्वीकार किया कि सामाजिक क्रांति की जड़ें राजा राम मोहन राय के आंदोलन में थीं। एक व्यक्ति, एक संकल्प और लाखों जीवन। अगर उस समय राजा राम मोहन राय न होते तो शायद सती प्रथा कई और दशकों तक जारी रहती। कितनी माताएं, बहनें, बेटियां धर्म के नाम पर अपनी जान देती और समाज इसे पुण्य मानता। लेकिन उन्होंने यह प्रवाह बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि धर्म का असली अर्थ करुणा है और ईश्वर का सच्चा रूप न्याय है। उनकी यह उपलब्धि भारत में सामाजिक जागरण की पहली किरण बनी। यह केवल एक प्रथा का अंत नहीं था बल्कि एक नए युग का जन्म था, जहां जीवन को मृत्यु पर प्राथमिकता मिली। विरासत, करुणा का धर्म, साहस का प्रतीक। राजा राम मोहन राय का सती विरोध केवल इतिहास का अध्याय नहीं बल्कि मानवता की शाश्वत शिक्षा है।
उन्होंने यह सिखाया कि धर्म वही है जो जीवन की रक्षा करे और अधर्म वह है जो उसे नष्ट करे। उनकी यह सोच आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि हर युग में समाज को ऐसे साहस की आवश्यकता होती है जो परंपरा को नहीं, सत्य को प्राथमिकता दे। राजा राममोहन राय ने यह सिद्ध कर दिया कि एक व्यक्ति की कलम, करुणा और तर्क पूरे समाज को बदल सकती है। उनकी स्मृति हर उस स्त्री की मुस्कान में जीवित है जो आज स्वतंत्रता से जी रही है। भाग 6, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह और स्त्री शिक्षा। जब अंधकार में उजाला जल उठा, सती प्रथा का अंत हो चुका था। लेकिन राजा राममोहन राय जानते थे, समाज की जड़ें केवल एक बुराई से नहीं, बल्कि कई गहरे अंधविश्वासों से जकड़ी हुई हैं। भारत का समाज उस समय पितृसत्तात्मक सोच में बंधा हुआ था। स्त्री को केवल पति की छाया या घर की शोभा समझा जाता था, पर उसे व्यक्ति नहीं माना जाता था। लड़कियों की शिक्षा पाप मानी जाती थी। विधवा को जीवन का अधिकार नहीं, केवल तिरस्कार मिलता था। और बाल विवाह तो ऐसा था मानो बचपन का गला घोंट दिया गया हो। ऐसे में राममोहन राय ने फिर एक युद्ध छेड़ा, इस बार तलवार से नहीं, ज्ञान और करुणा से। बाल विवाह, बचपन की मुस्कान पर समाज की बेड़ियां। उस युग में बाल विवाह आम बात थी। 10 से 12 साल की बच्चियां जो अभी गुड़ियों से खेलनी चाहिए थीं, उन्हें विवाह के बंधन में बांध दिया जाता था। समाज कहता था यही धर्म है। माता पिता कहते थे जल्दी विवाह कर देंगे तो बेटी सुरक्षित रहेगी। पर वास्तव में यह एक ऐसा बचपन का दमन था जिसमें न तो भावनाओं की समझ थी, न स्वतंत्रता की जगह। राजा राममोहन राय ने देखा कि ये बालिकाएं किशोरावस्था में ही मातृत्व का बोझ उठाती, बीमार पड़ जाती और कई की तो मृत्यु भी हो जाती। उन्होंने अपने लेखों और भाषणों में कहा, जहां बचपन खेलना चाहिए वहां विवाह का बोझ डालना अन्याय है। ईश्वर ने स्त्री को जीवन दिया है, समाज ने बंधन। उनकी बातों ने शिक्षित वर्ग को झकझोर दिया। उन्होंने पिता पुत्रियों से संवाद शुरू किया, महिलाओं के कल्याण से जुड़े समूह बनाए और बाल विवाह को सामाजिक रूप से चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर हम अपने बच्चों को सच्चा भविष्य देना चाहते हैं तो उन्हें बचपन की स्वतंत्रता लौटानी होगी। विधवा की पीड़ा, जीवित होकर भी मृत समान जीवन। अगर बाल विवाह जीवन का आरंभ छीनता था तो विधवा होना जीवन का अंत बन जाता था। वह युग था जब कोई स्त्री अगर विधवा हो जाती तो समाज उसके साथ अमानवीय व्यवहार करता था। उसे शुभ कार्यों में शामिल नहीं किया जाता। उसके सिर के बाल मुंडवा दिए जाते, सफेद वस्त्र पहनना अनिवार्य था और सबसे भयानक, उसे जीवन भर अकेलेपन का शाप दिया जाता था। राममोहन राय ने कहा, विधवा केवल किसी की पत्नी नहीं, वह स्वयं में एक आत्मा है, उसे जीने का अधिकार है। उन्होंने अपने घर में भी इस विचार को लागू किया। उन्होंने अपनी भाभी को समाज की परंपराओं के विरुद्ध सम्मान और स्वतंत्रता से जीवन जीने दिया। यह कदम छोटा था पर समाज के लिए क्रांति के समान था। विधवा पुनर्विवाह एक वर्जना को चुनौती। राममोहन राय का अगला कदम था विधवा पुनर्विवाह की अनुमति के लिए संघर्ष। उन्होंने देखा कि समाज विधवा को अशुभ कहता है, पर वही समाज उसे दूसरी शादी की अनुमति भी नहीं देता। वह स्त्री जिसे पति के साथ जलने के लिए कहा गया था, अब जीवन भर अकेलेपन और उपहास में जलती रहती थी। उन्होंने इस पाखंड को चुनौती दी। उन्होंने कहा, अगर पुरुष अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह कर सकता है तो स्त्री को यह अधिकार क्यों नहीं? यह प्रश्न पूरे समाज में गूंज उठा। रूढ़िवादी वर्ग ने फिर से उनका विरोध शुरू किया। कई मंदिरों में उनके नाम से अपमानजनक भाषण दिए गए, पर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ग्रंथों से प्रमाण दिए कि कहीं भी विधवा पुनर्विवाह का निषेध नहीं किया गया है, बल्कि मनुस्मृति में यह उल्लेख मिलता है कि स्त्री को यदि पति मर जाए तो उसे पुनर्विवाह की स्वतंत्रता है। उनकी तर्कशीलता और धर्म ग्रंथों पर पकड़ इतनी मजबूत थी कि विरोध करने वाले भी धीरे धीरे मौन हो गए। नारी शिक्षा, भविष्य की जड़ें सींचने का कार्य। राजा राममोहन राय का मानना था कि समाज तभी सुधरेगा जब स्त्री शिक्षित होगी। उन्होंने कहा, एक शिक्षित स्त्री 100 शिक्षित पुरुषों के बराबर है, क्योंकि वह आने वाली पीढ़ी को ज्ञान देती है। लेकिन उस समय स्त्री शिक्षा का विचार भी पाप माना जाता था। लोग कहते, पढ़ी लिखी औरत बिगड़ जाती है। कई परिवार अपनी बेटियों को स्कूल भेजने से डरते थे।
क्योंकि समाज उन्हें अपमानित करता। पर राजा राम मोहन राय ने इस डर को तोड़ा। उन्होंने कलकत्ता में महिलाओं के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की। इन विद्यालयों में लड़कियों को न केवल पढ़ना लिखना सिखाया जाता, बल्कि आत्मनिर्भरता, गणित, नैतिकता और विज्ञान भी पढ़ाया जाता था। उन्होंने कहा, जब स्त्री को ज्ञान मिलेगा तब न तो वह सती होगी न दासी, वह स्वयं बनेगी। उन्होंने शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित नहीं रखा। उनकी पत्नी और भाभी भी इस मिशन में शामिल हुई। उन्होंने समाज की महिलाओं से बात की, उन्हें विश्वास दिलाया कि पढ़ाई कोई पाप नहीं, बल्कि उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्रह्म समाज की सहायता, शिक्षा के माध्यम से सामाजिक उत्थान। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में स्थापित ब्रह्म समाज सिर्फ धार्मिक सुधार का केंद्र नहीं था, वह सामाजिक सुधारों का भी मंच बना। ब्रह्म समाज ने महिला शिक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने महिला विद्यालय समितियां बनाई, जहां महिलाओं को बुनाई, सिलाई और अक्षर ज्ञान सिखाया जाता। यहां से धीरे धीरे एक नई जागरूकता फैली। बंगाल, बिहार और मद्रास तक महिलाओं की शिक्षा का आंदोलन फैलने लगा। राम मोहन राय ने समाज से कहा, अगर आप अपनी बेटियों को शिक्षा से वंचित करेंगे तो आप अपने भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। विरोध और अपमान का तूफान। इतने साहसिक विचारों के लिए उन्हें एक बार फिर रूढ़िवादियों का भयंकर विरोध झेलना पड़ा। लोग कहते, राम मोहन राय तो अंग्रेजों के एजेंट हैं, वह भारतीय संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। कई जगह उनके पुतले जलाए गए। कई बार उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने से रोका गया, पर वह मुस्कुराते हुए कहते, अगर मेरे विरोध से एक बच्ची को शिक्षा मिलती है तो मैं हजारों बार अपमान सह लूंगा। उनका यह त्याग न केवल सुधारक का साहस था, बल्कि एक पिता की करुणा भी थी, जो हर बेटी के भविष्य में अपना अंश देखता था। पहली शिक्षित स्त्रियां, एक नए युग की शुरुआत। उनके प्रयासों का परिणाम धीरे धीरे दिखने लगा। 1830 के दशक में बंगाल में पहली बार लड़कियां विद्यालय जाने लगीं। कई परिवारों ने साहस दिखाया और अपनी बेटियों को शिक्षा दी। उनमें से कुछ ने आगे चलकर भारत की प्रथम शिक्षिकाएं और लेखिकाएं बनकर इतिहास रचा। राम मोहन राय को इसका गर्व नहीं, बल्कि कृतज्ञता थी। वह कहते, मैंने केवल द्वार खोला है, चलना तो इन बहादुर बेटियों ने सीखा है। नारी स्वतंत्रता का बीज, आने वाले सुधारकों की प्रेरणा। राजा राम मोहन राय के इन प्रयासों से भारत में नारी शिक्षा और समानता का आंदोलन शुरू हुआ। उनके कदमों के बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित करवाया। फिर पंडिता रमाबाई, सावित्रीबाई फुले और बाद में सरोजिनी नायडू जैसी महिलाएं उनकी विरासत को आगे बढ़ाने लगीं। राम मोहन राय ने यह साबित कर दिया कि अगर स्त्री जागेगी तो राष्ट्र जागेगा। समाज की आत्मा में परिवर्तन। धीरे धीरे समाज बदलने लगा। जो पहले नारी को केवल गृहस्थी तक सीमित करता था, वही अब उसे शिक्षित और सम्मानित करने लगा। विद्यालयों में बालिकाएं पढ़ने लगीं। परिवारों में बेटियों की शिक्षा पर गर्व होने लगा। यह केवल सामाजिक सुधार नहीं था, यह मानव सभ्यता के पुनर्जन्म जैसा था। राजा राम मोहन राय ने नारी को केवल अधिकार नहीं दिए, बल्कि उसे आत्मा का दर्जा दिया। उन्होंने कहा, ईश्वर ने पुरुष और स्त्री को समान बनाया है। असमानता समाज की भूल है, सृष्टि की नहीं। एक पिता की तरह, एक मसीहा की तरह। राजा राम मोहन राय के विचारों में स्त्री केवल समाज की अंग नहीं, समाज की आत्मा थी। वह कहते, अगर एक घर में स्त्री दुखी है तो पूरा समाज अपूर्ण है। उनकी सोच ने लाखों पुरुषों को भी बदला। पिताओं ने अपनी बेटियों को पढ़ने दिया, पति ने अपनी पत्नियों को सम्मान देना सीखा और माताओं ने अपने बच्चों में समानता का भाव जगाया। इस प्रकार उनके विचारों ने न केवल महिलाओं को बदला, बल्कि पुरुषों को भी मानव बनाया। विरासत, उस प्रकाश का नाम जो कभी नहीं बुझा। राजा राम मोहन राय का नारी सुधार अभियान सिर्फ एक सामाजिक आंदोलन नहीं था, बल्कि भारत के आधुनिक समाज की नींव था। उन्होंने स्त्री को यह अधिकार दिलाया कि वह अपनी इच्छा से जी सके, अपने विचार रख सके और अपनी शिक्षा के माध्यम से समाज को दिशा दे सके। आज जब हम स्त्री शिक्षा, समान अधिकार और बाल विवाह पर रोक की बात करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि इन सब की शुरुआत उसी व्यक्ति ने की थी जिसने सदियों के अंधकार में पहली दीपशिखा जलाई, राजा राम मोहन राय। उनके शब्दों में, अगर समाज में स्त्री को शिक्षा
और सम्मान नहीं तो वह समाज अधूरा है। शिक्षा ही वह दीपक है जो अन्याय का अंधकार मिटा सकता है। भाग 7, पत्रकारिता और शिक्षा में योगदान। ज्ञान की कलम से जागरण की क्रांति तक साल था 1820 के आसपास। भारत गुलाम था, लेकिन केवल अंग्रेजों के शासन से नहीं, बल्कि अज्ञान, भय और रूढ़िवादिता से भी। लोग मानते थे कि भाग्य जैसा लिखा है वैसा ही होगा। अंधविश्वास हर सोच को जकड़ चुका था और सत्ता, चाहे वह विदेशी हो या स्वदेशी, चाहती थी कि लोग अनजान रहें, अनपढ़ रहें, चुप रहें। पर एक व्यक्ति था जो मानता था, अगर कलम जागेगी तो समाज भी जागेगा। वह व्यक्ति था राजा राम मोहन राय, जिसने पत्रकारिता को हथियार बनाया और शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का शस्त्र। पत्रकारिता की शुरुआत जब आवाज को शब्द मिले। राजा राम मोहन राय को बचपन से ही अध्ययन का शौक था। उन्होंने संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, बंगाली हर भाषा को अपना माध्यम बनाया। लेकिन जब उन्होंने भारत के आम लोगों की हालत देखी तो समझ गए कि समाज को जागरूक करना केवल भाषणों से नहीं होगा। उन्हें एक मंच चाहिए, एक आवाज चाहिए। यहीं से शुरू हुआ उनका पत्रकारिता का अध्याय। संवाद कौमुदी। भारतीय पत्रकारिता का स्वर्ण प्रारंभ साल था 1821। राजा राम मोहन राय ने अपने निकट सहयोगियों के साथ एक अखबार निकाला, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, इसका अर्थ था समाचार की चांदनी। यह नाम ही बताता था कि वह अंधकार में ज्ञान की रोशनी फैलाना चाहते थे। इस पत्र का उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं था, बल्कि सामाजिक सुधार, धार्मिक जागृति और न्याय की मांग को जनता तक पहुंचाना था। इसमें छपते लेख सीधे सपाट पर गहराई से भरे होते थे। वह बाल विवाह, सती प्रथा, अंधविश्वास और धार्मिक ठेकेदारों की आलोचना करते थे। राजा राम मोहन राय ने लिखा था, पत्र वही है जो समाज को सोचने पर मजबूर करे। अंग्रेजी शासन पर कलम की चोट। संवाद कौमुदी में उन्होंने केवल सामाजिक मुद्दों को नहीं उठाया, बल्कि ब्रिटिश सरकार की नीतियों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और जनता के अधिकारों की बात की। जब अंग्रेज सरकार ने 1823 में प्रेस ऑर्डिनेंस एक्ट लाया, जिसके तहत बिना अनुमति कोई अखबार नहीं निकल सकता था, तो सबसे पहले आवाज उठाने वाले थे राजा राम मोहन राय। उन्होंने अंग्रेजी में एक विस्तृत पत्र लिखा, जिसे उन्होंने सीधे ब्रिटिश सरकार को भेजा। उन्होंने कहा, अगर प्रेस की स्वतंत्रता छीन ली जाएगी तो समाज में सड़ांध और अन्याय बढ़ेगा। यह पत्र इतिहास में भारत की पहली प्रेस स्वतंत्रता याचिका माना जाता है। उन्होंने स्पष्ट कहा, एक सशक्त राष्ट्र वही है जहां जनता अपनी बात कह सके। मिरातुल अखबार। फारसी में ज्ञान का दीपक सिर्फ बंगाली नहीं, राजा राम मोहन राय ने फारसी में भी एक पत्र निकाला, मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार, जिसका अर्थ था समाचारों का दर्पण। यह पत्र पढ़े लिखे भारतीयों और मुस्लिम विद्वानों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हुआ। इसमें विज्ञान, शिक्षा, तर्कवाद और नैतिकता पर लेख छपते थे। उन्होंने लिखा, ज्ञान किसी धर्म या जाति का नहीं होता, वह केवल मनुष्य का होता है। लेकिन जैसे जैसे उनकी आवाज बुलंद होती गई, अंग्रेजी सरकार और धार्मिक कट्टरपंथी दोनों उनसे डरने लगे। मिरातुल अखबार पर सेंसरशिप लगाई गई। अंततः उन्हें यह पत्र बंद करना पड़ा। फिर भी उन्होंने कहा, सरकार अखबार बंद कर सकती है, लेकिन विचारों को नहीं। पत्रकारिता का उद्देश्य जनता में सोच पैदा करना। राजा राम मोहन राय के लिए पत्रकारिता केवल समाचार नहीं थी, बल्कि विचारों की क्रांति थी। उन्होंने कहा, समाचार पत्र का कार्य केवल घटना बताना नहीं, बल्कि उसके पीछे का सत्य उजागर करना है। उन्होंने ग्रामीण इलाकों तक अखबार पहुंचाने की व्यवस्था की। कई शिक्षकों, पंडितों और मौलवियों से अनुरोध किया कि वे गांवों में अखबार पढ़ें और जनता को समझाएं। इससे पहली बार भारतीय जनता को राजनीतिक और सामाजिक चेतना का अनुभव हुआ। उनके अखबारों में पहली बार नागरिक अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार जैसे शब्द छपे। आज जो बातें हमें सामान्य लगती हैं, वह उस युग में क्रांति थी। शिक्षा समाज के पुनर्जागरण का आधार। राजा राम मोहन राय का मानना था कि बिना शिक्षा के समाज में न स्वतंत्रता टिकेगी, न न्याय। उन्होंने महसूस किया कि भारत की पिछड़ापन धार्मिक अंधविश्वास से नहीं, बल्कि शिक्षा की कमी से है।
उन्होंने कहा, अगर जनता को शिक्षित किया जाए तो वह अपने अधिकार स्वयं मांग लेगी। स्कूल और कॉलेज की स्थापना, नई सोच की प्रयोगशाला। साल 1817 में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर और सर एडवर्ड हाइड के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, अब प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी की स्थापना की। यह भारत का पहला आधुनिक शिक्षण संस्थान था जहां अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और दर्शन पढ़ाया जाता था। यहां से भारतीय शिक्षा में एक नया युग शुरू हुआ। उन्होंने कहा, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमें सोचने, प्रश्न पूछने और तर्क करने की शक्ति दे। हिंदू कॉलेज से कई प्रसिद्ध विद्वान निकले। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हेनरी विवियन डेरोजियो और अन्य जिन्होंने आगे जाकर यंग बंगाल मूवमेंट शुरू किया। इन सब के प्रेरणा स्रोत थे राजा राममोहन राय। महिलाओं की शिक्षा में योगदान। आप पहले पढ़ चुके हैं कि उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया, पर इसके लिए उन्होंने जो किया वह एक मिसाल बन गया। उन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से महिला विद्यालयों की स्थापना करवाई, जहां न केवल अक्षर ज्ञान बल्कि नैतिक और व्यावहारिक शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने कहा, अगर मां शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। उनके इस विचार को आगे चलकर सावित्रीबाई फुले, पंडिता रमाबाई जैसी महिलाएं अपना मार्गदर्शक मानती थीं। अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन एक विवादास्पद परंतु दूरदर्शी निर्णय। जब समाज के कुछ वर्ग पारंपरिक संस्कृत शिक्षा पर अड़े हुए थे, राजा राममोहन राय ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। कई लोग नाराज हुए, बोले, अंग्रेजी शिक्षा हमारी संस्कृति को नष्ट कर देगी। पर राजा राममोहन राय ने कहा, संस्कृति तब नष्ट नहीं होती जब नई भाषा सीखी जाती है, बल्कि तब नष्ट होती है जब हम सीखना बंद कर देते हैं। उनका तर्क था, अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों को विज्ञान, गणित, तर्कशास्त्र और दर्शन का ज्ञान मिलेगा, जो समाज को आधुनिक दिशा देगा। उन्होंने लॉर्ड एमहर्स्ट को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने आग्रह किया कि सरकारी शिक्षा को अंग्रेजी और विज्ञान की ओर मोड़ा जाए। उनकी इस दूरदर्शिता का परिणाम था, ब्रिटिश सरकार ने आगे चलकर कलकत्ता जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन बनाई और आधुनिक शिक्षा की नींव रखी। शिक्षा का दर्शन ज्ञान, न कि रटन प्रणाली। राजा राममोहन राय रटने के विरोधी थे। वह मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य सोचने की शक्ति पैदा करना है। उन्होंने कहा, पुस्तकें ज्ञान देती हैं, पर विवेक उसे जीवित रखता है। उनका उद्देश्य था, विद्यार्थी सोचें, प्रश्न करें, तर्क दें और समाज में बदलाव लाएं। इसलिए उन्होंने शिक्षकों से कहा, बच्चों को यह मत सिखाओ कि क्या सोचना है, उन्हें यह सिखाओ कि कैसे सोचना है। पत्रकारिता और शिक्षा, दो पंख एक उड़ान। राजा राममोहन राय के जीवन में पत्रकारिता और शिक्षा दो पंखों की तरह थे। एक से उन्होंने विचारों को उड़ान दी, दूसरे से समाज को दिशा दी। उनकी पत्रकारिता ने अंधकार को चुनौती दी, उनकी शिक्षा ने प्रकाश फैलाया। उनका संदेश था, कलम से भी क्रांति हो सकती है अगर उसमें सत्य की स्याही हो। उनके लेखों का प्रभाव, चेतना का विस्तार। राजा राममोहन राय के अखबारों और लेखों का असर सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरे भारत में महसूस हुआ। उत्तर भारत, मद्रास, बंबई, हर जगह उनके विचार पहुंचे। लोग जागने लगे, सोचने लगे। पहली बार भारतीय समाज ने अधिकार, स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्द सुने। उनके विचारों ने आने वाले सुधारकों को भी दिशा दी। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, यहां तक कि रविंद्रनाथ ठाकुर तक ने उन्हें आधुनिक भारत का प्रथम ज्योतिर्माण कहा। राजा राममोहन राय, भारत के प्रथम पत्रकार। आज जब हम भारत में प्रेस की स्वतंत्रता या शिक्षा के प्रसार की बात करते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि इन दोनों आंदोलनों के प्रथम सूत्रधार थे राजा राममोहन राय। उन्होंने भारत में पत्रकारिता को सिर्फ खबरों का माध्यम नहीं, बल्कि सत्य और सुधार की मशाल बनाया। उन्होंने शिक्षा को सिर्फ डिग्री पाने का साधन नहीं, बल्कि मानवता को जागृत करने का मार्ग बनाया। उनकी कलम ने न केवल शब्द लिखे, बल्कि भारत के भविष्य को गढ़ा। उनकी आवाज आज भी गूंजती है। ज्ञान ही सबसे बड़ा धर्म है और शिक्षा ही सबसे बड़ी पूजा। जो समाज अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करता, वह अपने भविष्य को अंधकार में धकेल देता है। एक अखबार बंद हो सकता है,
पर विचार नहीं। ये 3 वाक्य आज भी भारत के हर शिक्षक, पत्रकार और सुधारक के लिए दीपक की तरह मार्ग दिखाते हैं। निष्कर्ष, जब विचार अमर हो जाते हैं, राजा राम मोहन राय की पत्रकारिता और शिक्षा के प्रयास ने भारत को सोचने की शक्ति दी। उन्होंने जनता को बताया कि अज्ञानता से बड़ा कोई दुश्मन नहीं और शिक्षा से बड़ी कोई मुक्ति नहीं। उन्होंने कहा था, अगर हर व्यक्ति अपने भीतर शिक्षक को जगा ले तो कोई समाज अंधकार में नहीं रह सकता। उनकी यही सोच, यही दृष्टि आज भी भारत के हर शिक्षण संस्थान और अखबार में धीरे धीरे धड़कती रहती है। इस प्रकार राजा राममोहन राय ने अपनी कलम और शिक्षण विचारों से भारत के सामाजिक पुनर्जागरण की नींव रखी। उनकी पत्रकारिता ने विचारों को मुक्त किया और उनकी शिक्षा ने राष्ट्र को आगे बढ़ाया। भाग 8, ब्रह्म समाज की स्थापना और धार्मिक सुधार। जब आस्था ने तर्क का हाथ थामा प्रस्तावना। धर्म का अंधकार और सत्य की खोज। साल था 1820 के शुरुआती दशक। भारत के मंदिरों में घंटियां बज रही थीं, मस्जिदों में अजानें गूंज रही थीं, पर इन स्वर लहरियों के पीछे समाज में अंधविश्वास, विभाजन और पाखंड की गहरी छाया थी। लोग पूजा तो करते थे, पर ईश्वर का अर्थ भूल चुके थे। धर्म अब विवेक का नहीं, भय का विषय बन चुका था। जाति, कर्मकांड और बाह्य आडंबरों ने मानवता की आत्मा को दबा दिया था। और उसी समय एक व्यक्ति, जो न ब्राह्मणवाद का अंधभक्त था, न पश्चिमी संस्कृति का अंधानुयायी, अपने भीतर से पूछ रहा था, क्या ईश्वर सच में केवल मूर्तियों में है? क्या धर्म का अर्थ केवल कर्मकांड है या यह आत्मा की यात्रा है? वह व्यक्ति था राजा राममोहन राय, और इसी प्रश्न से जन्म हुआ ब्रह्म समाज का, ईश्वर की सच्ची खोज, सत्य के लिए संघर्ष। राजा राममोहन राय ने अपने जीवन के आरंभ में ही विभिन्न धर्मों का गहन अध्ययन किया था। वेद, उपनिषद, कुरान, बाइबल, हर ग्रंथ को उन्होंने समान दृष्टि से पढ़ा। उन्होंने महसूस किया कि हर धर्म की जड़ में एक ही सत्य छिपा है, एक ईश्वर, एक मानवता। पर समय के साथ धर्मों के ऊपर रूढ़ियों की मोटी परतें चढ़ गई थीं। कहीं मूर्ति पूजा को परम सत्य मान लिया गया था, कहीं धर्म के नाम पर महिलाओं को दबाया जा रहा था, कहीं जाति और जन्म से इंसान का मूल्य तय किया जा रहा था। राजा राममोहन राय ने कहा, अगर धर्म हमें विभाजित करे तो वह धर्म नहीं, पाखंड है। उनका ईश्वर निराकार था, जिसे न मंदिर की दीवारें बांध सकती थीं, न शास्त्रों के नियम सीमित कर सकते थे। ब्रह्म, वह परम सत्ता जो सब में है। उन्होंने उपनिषदों से प्रेरणा ली, जहां लिखा था, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, ज्ञानी उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। उनका विश्वास था, ईश्वर न पुरुष है, न स्त्री, न किसी एक धर्म का। वह सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वहितकारी है। राजा राममोहन राय ने कहा, ईश्वर मूर्ति में नहीं, बल्कि उस आत्मा में है जो सच्चाई को पहचानने की कोशिश करे। यही विचार आगे चलकर ब्रह्म समाज का आध्यात्मिक आधार बना। ब्रह्म सभा की स्थापना, धार्मिक सुधार की नींव। साल था 1828, स्थान कोलकाता। राजा राममोहन राय और उनके कुछ समान विचार वाले मित्रों ने मिलकर एक सभा बनाई, ब्रह्म सभा, ब्रह्मा सभा, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज, ब्रह्मो समाज के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसका उद्देश्य था एक निराकार ईश्वर की उपासना करना, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखना, अंधविश्वासों और कर्मकांडों से मुक्ति पाना, मानवता और नैतिकता को सर्वोच्च धर्म मानना। उनका उपदेश था, ईश्वर के निकट वही है जो सच्चा, न्यायप्रिय और दयालु है। उन्होंने पूजा में मंत्रों या मूर्तियों का प्रयोग नहीं किया। वहां केवल प्रार्थना, भजन और ध्यान होता था, जो मानवता की एकता का प्रतीक था। प्रार्थना सभा का दृश्य, जहां धर्म ने नई भाषा पाई। कल्पना कीजिए 1828 का कोलकाता, एक छोटा सा हॉल जिसमें दीपक की मृदु रोशनी जल रही है। लोग शांत बैठे हैं। राजा राममोहन राय आगे खड़े हैं, उनकी आंखों में करुणा, आवाज में दृढ़ता। वह कहते हैं, हम सब एक ही पिता की संतान हैं। कोई ब्राह्मण, कोई शूद्र, कोई हिंदू या मुसलमान नहीं, केवल मनुष्य। उनकी प्रार्थना सभा में न घंटियां बजती थीं, न फूल चढ़ाए जाते थे। वहां केवल सत्य की साधना होती थी। लोगों ने पहली बार महसूस किया कि धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि मानवता का अभ्यास है।
विरोध की आंधियां, पर विचार अडिग रहा। जैसे जैसे ब्रह्म समाज का प्रभाव बढ़ने लगा, वैसे वैसे विरोध भी बढ़ा। परंपरावादी पंडितों ने उन्हें धर्मद्रोही कहा। कट्टर हिंदू समाज ने उनके खिलाफ शाप शब्द बोले। यहां तक कि कुछ लोगों ने उन्हें अंग्रेजों का एजेंट तक कह डाला। लेकिन राजा राममोहन राय मुस्कुराए और बोले, अगर सत्य के मार्ग पर चलना अपराध है तो मैं यह अपराध बार बार करूंगा। उन्होंने कभी प्रतिकार में घृणा नहीं दिखाई। उनकी नीति थी घृणा से नहीं, ज्ञान से मुकाबला। ब्रह्म समाज के सिद्धांत, धर्म की नई परिभाषा। ब्रह्म समाज के 4 प्रमुख सिद्धांत थे। ईश्वर एक है और निराकार है। वह सृष्टि का निर्माता है, परंतु वह किसी रूप या मूर्ति में सीमित नहीं। सभी धर्म समान हैं। हर धर्म में सत्य के अंश हैं, अतः किसी एक को सर्वोच्च नहीं कहा जा सकता। कर्म कांडों का विरोध। ब्रह्म समाज ने बलि, यज्ञ, तांत्रिक पूजा आदि को अस्वीकार किया। नैतिकता और मानवता पर जोर। सच्चा धर्म वही है जो मनुष्य को दयालु, सत्यवादी और न्यायप्रिय बनाए। इन सिद्धांतों ने भारत में एक नए धार्मिक पुनर्जागरण की नींव रखी। धर्म और तर्क का संगम। राजा राममोहन राय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धर्म और तर्क को साथ लाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, अगर धर्म में तर्क का स्थान नहीं तो वह अंधविश्वास है। उन्होंने धार्मिक ग्रंथों को आधुनिक दृष्टि से व्याख्यायित किया। उपनिषदों को उन्होंने तर्क और विवेक के साथ समझाया और दिखाया कि उनमें सर्वधर्म समानता का संदेश छिपा है। उन्होंने यह भी कहा, सत्य वही है जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। ब्रह्म समाज का प्रसार, विचारों की मशाल। ब्रह्म समाज की स्थापना के कुछ ही वर्षों में यह आंदोलन बंगाल से बाहर फैल गया। कलकत्ता, ढाका, मद्रास, बनारस, हर जगह छोटे छोटे समूह बनने लगे जो ईश्वर की एकता और मानवता के धर्म पर विश्वास रखते थे। राजा राममोहन राय के बाद देवेंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता ने इसे और आगे बढ़ाया। फिर केशव चंद्र सेन और बाद में रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसे वैश्विक आंदोलन का रूप दिया। ब्रह्म समाज ने न केवल धर्म को बदला, बल्कि शिक्षा, स्त्री अधिकार और सामाजिक सुधारों की हर लहर को प्रेरित किया। राजा राममोहन राय का आध्यात्मिक दर्शन। उनकी दृष्टि में ईश्वर कोई दैवी चमत्कार नहीं था, बल्कि मानव विवेक की सर्वोच्च चेतना था। उन्होंने कहा, ईश्वर को मंदिर में नहीं, अपने भीतर के विवेक में खोजो। उनकी प्रार्थना केवल शब्दों की नहीं थी, वह जीवन की साधना थी। वह कहते थे, सत्य का अनुसरण ही सबसे बड़ी भक्ति है। धर्म और समाज एक संतुलित दृष्टि। राजा राममोहन राय नास्तिक नहीं थे, पर वह अंधभक्ति के विरोधी थे। उन्होंने धर्म को सामाजिक जीवन से जोड़ा। उनका मानना था, अगर धर्म समाज को बांटता है तो वह धर्म नहीं, राजनीति है। उन्होंने धार्मिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की नींव रखी। उनके ब्रह्म समाज ने यह सिखाया कि ईश्वर का सच्चा रूप सेवा और प्रेम में है। वैश्विक दृष्टि, सभी धर्मों के प्रति सम्मान। राजा राममोहन राय ने ईसाई मिशनरियों से संवाद किया, कुरान और बाइबल का अध्ययन किया और पाया कि हर धर्म की आत्मा में प्रेम, क्षमा और करुणा ही प्रमुख तत्व हैं। उन्होंने लिखा, हर धर्म एक ही सूर्य की किरण है, बस दिशा अलग अलग है। उनकी यह सोच उन्हें भारत का प्रथम धर्मदूत बनाती है, जो न केवल भारत बल्कि विश्व के लिए सहिष्णुता और एकता का संदेश लेकर आया। अंतिम वर्षों में ब्रह्म समाज का प्रभाव। राजा राममोहन राय के जीवन के अंतिम वर्ष लंदन में बीते, जहां वह सती प्रथा उन्मूलन के कानून की पुष्टि कराने गए थे। पर वहां भी उन्होंने ब्रह्म समाज के विचार फैलाए। वह ब्रिटिश चर्चों और विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते, लोगों को बताते कि भारत अंधविश्वास नहीं बल्कि अध्यात्म की भूमि है। उनके निधन 1833 के बाद जब ब्रह्म समाज ने भारत में पहली वर्षगांठ मनाई तो हजारों लोग इकट्ठे हुए। हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब एक ही स्वर में बोले, सत्य एक है, धर्म एक है, मानवता एक है। उनकी विरासत, विचारों का अमर मंदिर। ब्रह्म समाज कोई संप्रदाय नहीं था, यह सोचने की स्वतंत्रता का प्रतीक था। उसने धर्म को भय से नहीं, प्रेम और विवेक से जोड़ दिया। आज जब हम सहिष्णुता, समानता और धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं तो उसके मूल में कहीं ना कहीं राजा राममोहन राय की वही शिक्षा धड़कती है।
निष्कर्ष, धर्म नहीं, मानवता ही सर्वोच्च पूजा। राजा राम मोहन राय ने कहा था, अगर तुम्हारा ईश्वर तुम्हें दूसरों से घृणा करना सिखाए तो वह ईश्वर नहीं, तुम्हारा भ्रम है। उनका धर्म था सत्य, करुणा और तर्क। उन्होंने भारत को यह सिखाया कि ईश्वर के नाम पर नहीं, मानवता के नाम पर एक हो जाओ। उनकी बनाई ब्रह्म समाज की ज्योति आज भी जल रही है, हर उस दिल में जो सत्य, ज्ञान और प्रेम की तलाश करता है। इस प्रकार ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय के विचारों की चरम परिणति थी, जहां उन्होंने धर्म को नई आत्मा दी और मानवता को नया धर्म। भाग 9, विदेश यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। जब भारत की आत्मा ने विश्व को छुआ, प्रस्तावना। जब पूर्व की आत्मा पश्चिम की धरती पर पहुंची। साल था 1830। भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था। देश सामाजिक जकड़नों में बंधा हुआ और सुधार की लौ अभी अभी जलनी शुरू हुई थी। उसी समय एक सादे वस्त्रों में परंतु तेजस्वी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कलकत्ता के बंदरगाह से इंग्लैंड के लिए रवाना हुआ। वह कोई साधारण यात्री नहीं था, वह एक युग दृष्टा था जो भारत की आत्मा को पश्चिम की धरती तक ले जा रहा था। उसका नाम था राजा राम मोहन राय और यह यात्रा केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक युग की यात्रा थी। विदेश जाने का उद्देश्य राष्ट्र और मानवता के लिए। राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड यात्रा का उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत नहीं था, वह देश और समाज के हित के लिए निकले थे। मुख्य कारण था सती प्रथा के विरुद्ध जो कानून, बंगाल साटी रेगुलेशन 1829, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने पारित किया था, उस पर ब्रिटिश संसद में चर्चा होनी थी। कई अंग्रेज अधिकारी और भारत के परंपरावादी लोग उस कानून को भारत की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप बताकर उसे रद्द करवाने की कोशिश कर रहे थे। राजा राम मोहन राय जानते थे, अगर यह कानून वापस हुआ तो फिर हजारों महिलाओं की बलि दोबारा चढ़ेगी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया, मैं इंग्लैंड जाऊंगा और अपने देश की स्त्रियों की रक्षा करूंगा, चाहे यह मेरी अंतिम यात्रा ही क्यों ना हो। समुद्री यात्रा, दृढ़ संकल्प और विचारों की लहरें। जब वह समुद्र की ओर निकले तो लोगों ने तरह तरह की बातें की। कुछ ने कहा विदेश जाना पाप है, तो कुछ ने कहा वह हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं। लेकिन राम मोहन राय ने केवल एक बात कही, धर्म यदि मुझे सत्य से रोके तो मैं धर्म नहीं, सत्य का साथ दूंगा। ये यात्रा महीनों लंबी थी। उन्होंने समंदर की लहरों को देखा, जहां सीमाएं मिट जाती हैं, ना कोई देश, ना जाति, ना भाषा। वह अक्सर जहाज पर बैठकर उपनिषद पढ़ते और कहते, ईश्वर वही है जो सागर की तरह सबको समेटे, किसी को अलग न करे। उनके भीतर भारत की आत्मा बोल रही थी, जो शांति, प्रेम और तर्क का प्रतीक थी। लंदन में आगमन, एक भारतीय विद्वान की धूम। जब राजा राम मोहन राय 1831 में लंदन पहुंचे तो ब्रिटिश समाज में हलचल मच गई। उनका पहनावा सरल था, हल्की पगड़ी, पारंपरिक पोशाक और गले में शांत मुस्कान। पर जब वह बोलते थे तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ब्रिटिश संसद के सदस्य, अकादमिक संस्थान और समाज सुधारक सब उनके विचार सुनने के लिए आते थे। उन्होंने इंग्लैंड में कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात की, जिनमें लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और जेरमी बेंथम जैसे महान विचारक शामिल थे। बेंथम ने उन्हें देखकर कहा था, यह व्यक्ति भारत नहीं, मानवता का नागरिक है। राजनीतिक मिशन, सती कानून की रक्षा। ब्रिटिश संसद में जब सती प्रथा कानून की वैधता पर सवाल उठा तो राजा राममोहन राय ने अपने तर्कों से पूरा माहौल बदल दिया। उन्होंने अपने भाषणों और झांपनों में कहा, भारत की स्त्रियां बलिदान नहीं चाहती, वे जीना चाहती हैं और यह कानून उन्हें जीवन का अधिकार देता है। उन्होंने उपनिषदों और स्मृतियों से प्रमाण देकर सिद्ध किया कि सती प्रथा धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि सामाजिक विकृति है। उनकी वाक कला, उनका तार्किक दृष्टिकोण और उनकी निडरता ने ब्रिटिशों को झकझोर दिया। अंततः ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया, सती प्रथा उन्मूलन कानून स्थायी रहेगा। यह विजय केवल कानून की नहीं थी, यह मानवता की विजय थी। यूरोप में भारत की नई छवि, लंदन, पेरिस और ब्रिस्टल, जहां भी राजा राम मोहन राय गए वहां उन्होंने भारत की छवि को नई गरिमा दी। तब तक पश्चिमी दुनिया भारत को केवल जादू टोना और अंधविश्वास की भूमि मानती थी। पर जब उन्होंने राजा राम मोहन राय को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि भारत में केवल साधु नहीं
बल्कि दार्शनिक और विचारक भी हैं। उन्होंने कहा, भारत का भविष्य ज्ञान में है, न कि अतीत के अंधकार में। उनके भाषणों में तर्क की आग और करुणा की गहराई थी। उन्होंने भारत को नवजागरण की भूमि बताया, पश्चिमी बुद्धिजीवियों से संवाद। राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड में कई बौद्धिक सभाओं और चर्चाओं में भाग लिया। वह धर्म, तर्क और सामाजिक सुधार पर व्याख्यान देते थे। उनकी भाषा सरल परंतु प्रभावशाली थी। उन्होंने कहा, भारत और यूरोप दोनों को एक दूसरे से सीखने की आवश्यकता है। भारत को विज्ञान और तर्क सीखना चाहिए और यूरोप को अध्यात्म और आत्मसंयम। उनका यह दृष्टिकोण उस समय के लिए अत्यंत आधुनिक और समन्वयवादी था। उन्होंने पूर्व और पश्चिम के बीच संवाद का पुल बनाया, जहां विचारों का आदान प्रदान हो सके, न कि टकराव। राजनैतिक सम्मान और राजा की उपाधि। उनके योगदान और विद्वता को देखते हुए दिल्ली के मुगल सम्राट आखिरी बादशाह अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी थी और इंग्लैंड में यह उपाधि उनके सम्मान को और बढ़ा गई। ब्रिटिश समाज उन्हें द इंडियन फिलोसोफर किंग कहता था। वह राजा जो तलवार से नहीं, विचारों से शासन करता है। उनकी उपस्थिति हर सभा में भारत की गरिमा का प्रतीक बन चुकी थी। व्यक्तित्व का प्रभाव, सरलता में महानता। लंदन के लोगों ने देखा कि एक भारतीय ब्राह्मण जो न विलासिता चाहता है, न पद, न धन, फिर भी अपने विचारों से पूरे सभ्य समाज को प्रभावित कर रहा है। वह सादगी में सौंदर्य का पाठ पढ़ा रहे थे। वह कहते थे, मनुष्य की महानता उसके वस्त्रों में नहीं, बल्कि उसके विचारों में होती है। उनका चेहरा शांत था, पर शब्दों में बिजली थी। उनका अस्तित्व ही एक संदेश था, धर्म और तर्क का संगम। ब्रिस्टल में बीमारी, अंतिम क्षणों का सत्य। 1833 में वह ब्रिस्टल शहर में रहने लगे, जहां जलवायु अपेक्षाकृत शांत थी। वह वहां अध्ययन, लेखन और व्याख्यान में लगे रहे। पर सितंबर के अंत में उन्हें मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर जैसी बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टरों ने पूरा प्रयास किया, पर उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता गया। 2 अक्टूबर 1833 को सिर्फ 61 वर्ष की आयु में भारत की यह अमर आत्मा शांत हो गई। उनके अंतिम शब्दों में वही विनम्रता थी, सत्य की सेवा करते हुए मृत्यु भी पवित्र लगती है। अंतिम संस्कार और ब्रिटिश जनता की श्रद्धांजलि। ब्रिस्टल के आर्नोस वेल सेमेट्री में राजा राम मोहन राय का अंतिम संस्कार हुआ। उनके सम्मान में ब्रिटिश नागरिक, पादरी, विद्वान, पत्रकार न सभी इकट्ठा हुए। कई ने कहा, यह वह व्यक्ति है जिसने हमें भारत की आत्मा दिखाई। ब्रिटिश अखबारों ने लिखा, ही लिव्ड फॉर ट्रूथ एंड डाइड फॉर ह्यूमैनिटी। उनकी कब्र पर आज भी लिखा है, राजा राम मोहन रॉय, द अपोस्टल ऑफ ह्यूमन रीजन। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। विश्व ने उन्हें कैसे देखा? राजा राम मोहन राय की विचारधारा केवल भारत तक सीमित नहीं रही। यूरोप और अमेरिका के सुधार आंदोलनों पर उनका अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। उन्होंने यूनिटेरियन मूवमेंट के विचारों को भारत में प्रचारित किया, जो एकेश्वरवाद और नैतिक जीवन पर आधारित था। उन्होंने फ्री थॉट और रैशनलिज्म को भारतीय अध्यात्म से जोड़ा। पश्चिमी दार्शनिकों ने उन्हें द फादर ऑफ इंडियन लिबरलिज्म कहा। उन्होंने दिखाया कि आध्यात्मिकता और आधुनिकता विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। उनकी विचारधारा का वैश्विक संदेश। राजा राम मोहन राय का जीवन एक सेतु था, जो भारत की आध्यात्मिक गहराई और पश्चिम की बौद्धिक चेतना को जोड़ता था। उनका संदेश स्पष्ट था, ईश्वर को पाने के लिए इंसानियत को मत खो। उन्होंने मानवता को धर्म से ऊपर रखा, तर्क को अंधविश्वास से ऊपर और सत्य को भय से ऊपर। उनकी यही शिक्षा आज भी वैश्विक मानवता की आधारशिला है। भारत लौटने की अधूरी चाह। उनका सपना था, वह एक दिन भारत लौटेंगे और ब्रह्म समाज को देश के कोने कोने तक फैलाएंगे, पर नियति ने उन्हें वहीं रोक लिया। फिर भी उनके विचार भारत लौट आए, पुस्तकों, पत्रों और प्रेरणाओं के रूप में। ब्रह्म समाज उनके बाद भी बढ़ता गया। उनके नाम का दीपक हर पीढ़ी में प्रज्वलित होता रहा। विरासत, वह दीपक जो बुझा नहीं। राजा राम मोहन राय केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वह एक विचार थे, और विचार कभी मरते नहीं। उन्होंने भारत को दिखाया कि धर्म का अर्थ विभाजन नहीं, बल्कि एकता है। उन्होंने सिखाया कि तर्क से डरना नहीं, बल्कि उसे अपनाना चाहिए। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर आप सही हैं,
तो अकेले होने से मत डरिए, क्योंकि सत्य का साथी स्वयं ईश्वर होता है। निष्कर्ष, मानवता का सच्चा दूत। लंदन की ठंडी हवाओं में आज भी जब कोई भारतीय पर्यटक अर्नोस वेल की उस कब्र के पास खड़ा होता है तो ऐसा लगता है जैसे वह आवाज अब भी फुसफुसा रही हो। भारत की आत्मा जीवित है जब तक सत्य और तर्क जीवित हैं। राजा राम मोहन राय ने भारत को केवल पुनर्जागरण नहीं दिया, बल्कि उसे मानवता की नई दिशा दी। उनकी विदेश यात्रा कोई भौगोलिक घटना नहीं थी, वह आत्मिक यात्रा थी, जहां एक भारतीय ने पूरी दुनिया को बताया कि सत्य सार्वभौमिक है, धर्म मानवता है और प्रेम ही सर्वोच्च ईश्वर। इस प्रकार राजा राम मोहन राय की विदेश यात्रा केवल इतिहास नहीं, वह भारत के आत्मबोध की गाथा थी, जहां एक व्यक्ति ने विश्व को भारतीयता का अर्थ समझाया। भाग 10, राजा राम मोहन राय की विरासत, विचारों का अमर दीपक, जहां हम देखेंगे कि उनकी मृत्यु के बाद कैसे उनके विचारों ने भारत के समाज, राजनीति, शिक्षा और स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी। यह अध्याय भावनात्मक भी है और प्रेरणादायक भी, क्योंकि यह दिखाता है कि एक व्यक्ति कैसे एक युग बन जाता है। प्रस्तावना, जब एक मृत्यु ने विचारों को अमर बना दिया। 1833 की ठंडी शाम थी। ब्रिस्टल के चर्च की घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं। एक विदेशी भूमि पर एक भारतीय साधक ने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली, लेकिन वह मृत्यु नहीं थी, वह एक अमरता की शुरुआत थी। राजा राम मोहन राय का शरीर मिट्टी में गया, पर उनके विचार भारत के हर कोने, हर चेतन मन में फैल गए। उन्होंने जो दीपक जलाया था वह केवल एक युग के लिए नहीं था, बल्कि आने वाले सदियों के लिए था। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का विस्तार। राजा की मृत्यु के बाद उनके सबसे करीबी सहयोगियों ने उनके कार्य को आगे बढ़ाया। सबसे प्रमुख नाम था देवेंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता। उन्होंने ब्रह्म समाज को एक संगठित और स्थायी स्वरूप दिया। जहां पहले केवल सुधार की आवाज थी, अब वहां एक संघर्ष की चेतना थी। देवेंद्रनाथ ने कहा, राम मोहन ने दीप जलाया, हमारा कर्तव्य है कि उसे आंधी में भी जलाए रखें। ब्रह्म समाज के माध्यम से नई पीढ़ी में तर्क, नैतिकता और मानवीय समानता के बीज बोए गए। सामाजिक सुधारों की लहर, उनके विचारों से जन्मी क्रांति। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद भी उनके विचार भारत की सामाजिक क्रांति की धारा बन गए। उनके प्रभाव से उत्पन्न हुए प्रमुख आंदोलनों में शामिल हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर का विधवा पुनर्विवाह आंदोलन 1856। यह वही बीज था जो राम मोहन ने सती प्रथा विरोध के रूप में बोया था। समाज ने फिर से स्त्री के अधिकारों पर विचार करना शुरू किया। दयानंद सरस्वती का आर्य समाज 1875। दयानंद ने भी राममोहन की तरह कहा, वेदों की ओर लौटो, लेकिन उन्होंने अंधविश्वास के विरोध में वही तार्किक स्वर अपनाया जो राममोहन ने दिया था। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का शिक्षा आंदोलन, स्त्रियों और दलितों के लिए शिक्षा का अधिकार, यह भी राजा राममोहन राय की उस समानता की भावना का विस्तार था। स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर की दार्शनिक दृष्टि। विवेकानंद ने जब कहा, धर्म का अर्थ है मनुष्य की सेवा, तो यह वही विचार था जो राममोहन ने एक सदी पहले रखा था। राजा राममोहन राय का प्रभाव इस तरह हर सुधारक, हर विचारक की जड़ों में था। भले ही समय बदल गया, पर मूल प्रेरणा वही रही, मानवता। शिक्षा क्षेत्र में योगदान, आधुनिक भारत का शिलान्यास। राजा राममोहन राय ने जब कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना में भूमिका निभाई, तो उनका लक्ष्य स्पष्ट था। भारत को ऐसी शिक्षा दो जो उसे सोचने की शक्ति दे। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया, पर केवल नौकरी के लिए नहीं, बल्कि ज्ञान के लिए। उन्होंने कहा था, जो राष्ट्र शिक्षा में पिछड़ जाता है वह अपने विचारों में गुलाम हो जाता है। उनके इस विचार ने मैकोले की शिक्षा नीति को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया और अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से एक नई बौद्धिक पीढ़ी उभरी जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन की नींव बनी। यह वही शिक्षित वर्ग था जिसने स्वतंत्रता संग्राम में विचारों का नेतृत्व किया। गांधी, नेहरू, बोस, विवेकानंद, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं राममोहन की छाया थी। धर्म और तर्क का समन्वय, एक नई आध्यात्मिक दृष्टि।
राजा राम मोहन राय का सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने धर्म को संकीर्णता से निकालकर सार्वभौमिकता में रखा। उन्होंने कहा, ईश्वर एक है लेकिन उसकी पूजा के मार्ग अनेक हैं। यह विचार आगे चलकर भारत के धार्मिक सह अस्तित्व की नींव बना। उनका धर्म न केवल पूजा का था बल्कि मानवता का धर्म था। उनके विचारों ने भारत को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या धर्म मनुष्य की सेवा के बिना पूर्ण हो सकता है। उन्होंने तर्क और अध्यात्म को मिलाया। जहां पहले धर्म केवल कर्मकांड था, उन्होंने उसे विवेक और करुणा से जोड़ा। बाद में रविंद्रनाथ ठाकुर ने उनके बारे में लिखा। राम मोहन ने भारत के मन को पुनः जागृत किया। उन्होंने उसे दिखाया कि धर्म भय नहीं, स्वतंत्रता है। राजनीतिक चेतना की शुरुआत, आजादी की पहली लहर। राजा राम मोहन राय को अक्सर केवल सामाजिक सुधारक कहा जाता है, लेकिन वे भारत के पहले आधुनिक राजनीतिक विचारक भी थे। उन्होंने 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रस्ताव का विरोध किया था, जिससे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता सीमित होती। उन्होंने कहा, एक राष्ट्र जो अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकता, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। उनके पत्र मिरात उल अखबार भारत का पहला राजनीतिक समाचार पत्र कहा जा सकता है। उसमें उन्होंने अंग्रेजी शासन की नीतियों की आलोचना की और जनता की आवाज को शब्द दिए। उनके इस विचार ने आगे चलकर भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता और लोकतांत्रिक राजनीति की नींव रखी। उनकी सोच थी, सुधार बिना स्वतंत्रता नहीं और स्वतंत्रता बिना सुधार नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मानवता की दृष्टि, वैश्विक सोच का आरंभ। राजा राम मोहन राय उस समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने वैश्विक नागरिकता की परिकल्पना की। उन्होंने कहा, मैं न हिंदू हूं, न मुसलमान, न ईसाई, मैं केवल मनुष्य हूं। उनके विचारों ने पश्चिमी बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया और भारत के बाहर भी उन्हें एक यूनिवर्सल ह्यूमनिस्ट के रूप में पहचाना गया। यह वही सोच थी जिसने आगे चलकर गांधी, टैगोर और नेहरू की विश्व बंधुत्व की नीति को जन्म दिया। राम मोहन के विचार आज भी संयुक्त राष्ट्र की उस भावना में दिखते हैं जहां समानता, न्याय और मानवाधिकार की बातें की जाती हैं। राजा राम मोहन राय और स्त्री समानता, आधुनिक नारीवाद के जनक। राजा राम मोहन राय की विरासत का सबसे उज्जवल पक्ष उनका स्त्री अधिकारों के प्रति दृष्टिकोण था। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और कहा, स्त्रियां मनुष्य हैं, वस्तु नहीं। उन्होंने उस समाज में यह कहा जहां स्त्री की आवाज को पाप माना जाता था। उनकी यह सोच आगे चलकर भारत के नारीवादी आंदोलन की नींव बनी। पंडिता रमाबाई, सरोजिनी नायडू और कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी महिलाएं राम मोहन की ही विचारधारा से प्रेरित थीं। उनका यह वाक्य आज भी गूंजता है, स्त्री की स्वतंत्रता केवल उसके लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए आवश्यक है। उनकी रचनाएं ज्ञान और तर्क के दस्तावेज। राजा राम मोहन राय की रचनाएं आज भी भारतीय पुनर्जागरण की आधारशिला मानी जाती हैं। कुछ प्रमुख कृतियां, ए डिफेंस ऑफ हिंदू थीज्म 1817, जिसमें उन्होंने दिखाया कि हिंदू धर्म तर्क संगत और एकेश्वरवादी है। द प्रिसेप्ट्स ऑफ जजेस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस 1820, जिसमें उन्होंने ईसा मसीह की नैतिक शिक्षाओं की तुलना उपनिषदों से की। ट्रांसलेशन ऑफ द ईशोपनिषद, जहां उन्होंने संस्कृत ज्ञान को अंग्रेजी में लाकर उसे वैश्विक मंच पर पहुंचाया। इन रचनाओं में केवल दर्शन नहीं था बल्कि सत्य की खोज थी। उन्होंने कहा, ज्ञान को धर्म बनाओ क्योंकि वही मनुष्य को स्वतंत्र बनाता है। राजा राम मोहन राय और राष्ट्रवाद की जड़ें। भारत का आधुनिक राष्ट्रवाद किसी आंदोलन से नहीं बल्कि विचार की चेतना से शुरू हुआ था और वह चेतना राम मोहन से निकली। उन्होंने पहली बार भारतीयों को यह सोचने पर मजबूर किया कि हम केवल धर्म या जाति नहीं हैं, हम एक राष्ट्र हैं। उनका यह विचार आगे चलकर बंगाल पुनर्जागरण, स्वदेशी आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा बना। वह कहावत सच साबित हुई, अगर गांधी ने भारत को स्वतंत्र किया तो राम मोहन ने भारत को जागृत किया। उनकी सोच आज भी प्रासंगिक क्यों है? आज जब समाज फिर से अंधविश्वास, विभाजन और असहिष्णुता की ओर बढ़ता है तो राम मोहन की आवाज फिर सुनाई देती है, सत्य से डरो नहीं क्योंकि झूठ ही भय पैदा करता है।
उनकी सोच हमें सिखाती है कि आधुनिकता और परंपरा का संतुलन ही भारत की असली पहचान है। अगर हम तर्क छोड़ देंगे तो अंधकार लौट आएगा, और अगर हम अध्यात्म छोड़ देंगे तो आत्मा खो जाएगी। राम मोहन ने हमें यह सिखाया कि भारत का भविष्य विज्ञान और अध्यात्म दोनों के संगम में है। राजा राम मोहन राय, समय से आगे चलने वाला मनुष्य, वह व्यक्ति जिसने 19वीं सदी में स्त्री अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, धार्मिक सहिष्णुता और वैश्विक नागरिकता की बात की, वह वास्तव में समय से एक सदी आगे था। अगर वह आज जीवित होते तो शायद वही बातें कहते जो आज दुनिया फिर दोहरा रही है। समानता, शिक्षा और संवाद ही सभ्यता का आधार है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी, उन्होंने कभी कट्टरता को धर्म नहीं माना। उनका धर्म था प्रेम, तर्क और सेवा। निष्कर्ष, अमर दीपक की ज्योति। राजा राम मोहन राय का जीवन भारत के नवजागरण की पहली किरण था। उन्होंने अंधकार में सत्य का दीप जलाया और जाते जाते पूरी सभ्यता को दिशा दी। उनकी मृत्यु के लगभग 200 वर्ष बाद भी उनके शब्द आज उतने ही प्रासंगिक हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी पूजा है सत्य और मानवता की सेवा। वह केवल सुधारक नहीं थे, वह एक विचारधारा के प्रणेता, एक युग के निर्माता और एक मानवतावादी संत थे। भारत की हर सुबह में, हर शैक्षणिक संस्थान में, हर सामाजिक आंदोलन में और हर विवेकशील विचार में आज भी उनकी उपस्थिति महसूस होती है। राजा राममोहन राय का जीवन केवल इतिहास नहीं, वह भारत की आत्मा की अमर गाथा है। अब हम इस जीवनी का अंतिम भाग 11 आरंभ करते हैं। एक ऐसा अध्याय जहां हम देखेंगे कि कैसे राजा राममोहन राय के विचार उनके जाने के बाद भी भारत के हर युग, हर आंदोलन और हर विचारधारा में जीवित रहे। भाग 11, ब्रह्म समाज का विकास और आधुनिक भारत पर राजा राममोहन राय की स्थायी छाप। प्रस्तावना: जब विचार एक संस्था बन जाते हैं। राजा राममोहन राय का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं था, वह एक युग की चेतना थी। उन्होंने जिस दीपक को जलाया था वह ब्रह्म समाज के रूप में अमिट ज्योति बन गया। उनकी मृत्यु के बाद भी वह दीपक बुझा नहीं, बल्कि हर पीढ़ी ने उसमें अपनी लौ जोड़ी। ब्रह्म समाज केवल एक धार्मिक संस्था नहीं थी, वह आध्यात्मिकता, तर्क और सामाजिक सुधार का संगम था। यह वह आंदोलन था जिसने कहा, धर्म का अर्थ है मानवता और पूजा का अर्थ है सेवा। देवेंद्रनाथ ठाकुर का आगमन, ब्रह्म समाज की नई आत्मा। 1833 में राजा राममोहन राय के देहांत के बाद कई लोगों ने सोचा कि ब्रह्म समाज का अंत हो जाएगा, लेकिन इतिहास ने कुछ और तय कर रखा था। 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर, जो रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता थे, इस आंदोलन से जुड़े। उनका आगमन ब्रह्म समाज के लिए एक नई आत्मा के समान था। देवेंद्रनाथ ने राममोहन की शिक्षाओं को संगठित ढांचे में रूपांतरित किया। उन्होंने ब्रह्म धर्म नामक एक धर्म ग्रंथ तैयार किया जो उपनिषदों की एकेश्वरवादी भावना पर आधारित था। उन्होंने यह कहा, हम राममोहन की राह पर चलेंगे पर उस प्रकाश को और फैलाएंगे। देवेंद्रनाथ के समय में ब्रह्म समाज कलकत्ता से निकलकर बंगाल के अनेक शहरों तक पहुंचा। उन्होंने इसे केवल बुद्धिजीवियों की सभा नहीं रहने दिया, बल्कि इसे आम जनता की नैतिक चेतना से जोड़ा। केशव चंद्र सेन, युवाओं में जागृति की क्रांति। 1860 के दशक में केशव चंद्र सेन नामक एक तेजस्वी युवक ब्रह्म समाज से जुड़े। उनकी वाणी में आग थी और विचारों में प्रकाश। उन्होंने ब्रह्म समाज को युवाओं का आंदोलन बना दिया। केशव चंद्र ने कहा, ब्रह्म समाज केवल धर्म नहीं, यह एक नैतिक क्रांति है। उनके नेतृत्व में ब्रह्म समाज भारत के अन्य प्रांतों, बिहार, मद्रास, बॉम्बे और लाहौर तक फैल गया। उन्होंने यूरोप की यात्राएं की, पश्चिम के समाजों से विचारों का आदान प्रदान किया और भारत लौटकर कहा, पश्चिम ने विज्ञान दिया पर पूर्व ने आत्मा दी। इन दोनों का मेल ही भविष्य है। उनकी इन बातों ने भारत में आधुनिक धर्म की अवधारणा को जन्म दिया, जहां पूजा से अधिक महत्व नैतिक जीवन को मिला। ब्रह्म समाज में विभाजन, विचारों की विविधता। जैसे जैसे ब्रह्म समाज बढ़ा, उसमें विचारों की विविधता भी आई। कई सुधारक केवल धार्मिक एकेश्वरवाद पर केंद्रित थे, जबकि कुछ सामाजिक और राजनीतिक सुधारों की ओर झुके।
1866 में यह मतभेद बढ़ा और ब्रह्म समाज दो भागों में बंट गया। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ ठाकुर के नेतृत्व में और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। लेकिन यह विभाजन कोई संघर्ष नहीं था, यह उस विचार की गहराई थी जो हर दिशा में फैलना चाहता था। दोनों समाजों ने एक ही लक्ष्य रखा, अंधविश्वास, जाति भेद और सामाजिक अन्याय से मुक्ति, शिक्षा और समाज में योगदान। ब्रह्म समाज का दूसरा अध्याय। ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने भारत में शिक्षा के प्रसार में असाधारण योगदान दिया। उन्होंने स्त्री शिक्षा, बाल शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया। 1840 के दशक में ब्रह्म समाज के सहयोग से कई स्कूल, कॉलेज और महिला विद्यालय खुले, जिनमें से प्रमुख थे हिंदू महिला विद्यालय, बाद में बैथ्यून कॉलेज, सिटी कॉलेज, कलकत्ता। ब्रह्म गर्ल्स स्कूल इन संस्थानों का उद्देश्य था सोचना सिखाना, मानना नहीं। यह वही विचार था जो राजा राममोहन राय ने अपने जीवन में बोया था। राष्ट्रीय आंदोलन में ब्रह्म समाज की भूमिका। 19वीं सदी के अंत तक भारत में स्वतंत्रता का भाव उभरने लगा था और यह संयोग नहीं था कि इस आंदोलन के वैचारिक केंद्रों में ब्रह्म समाज के सदस्य प्रमुख थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिन्हें भारतीय राजनीति का जनक कहा जाता है, ब्रह्म समाज से प्रेरित थे। रविंद्रनाथ ठाकुर स्वयं ब्रह्म समाज की पृष्ठभूमि से आए और उनकी कविता जन गण मन उसी सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टि को दर्शाती है जो राममोहन ने सिखाई थी। आनंद मोहन बोस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले नेताओं में से थे, उन्होंने भी ब्रह्म समाज की विचारधारा को राजनीति में नैतिकता का आधार बनाया। राजा राममोहन राय का प्रभाव यहां स्पष्ट रूप से दिखा। राजनीति अब केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि एक नैतिक दायित्व बन गई। ब्रह्म समाज और स्त्री उत्थान, आधी आबादी की आवाज। ब्रह्म समाज के सदस्यों ने राममोहन की विरासत को स्त्री अधिकारों के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह की समाप्ति और महिला शिक्षा के लिए संगठित अभियान चलाए। पंडिता रमाबाई और सरला देवी चौधरानी जैसी महिलाएं ब्रह्म समाज की प्रेरणा से निकलीं। यह वही आंदोलन था जिसने भारत की महिलाओं को आवाज दी। ब्रह्म समाज ने कहा, स्त्री को उपदेश नहीं, अवसर दो। ब्रह्म समाज का दर्शन, धर्म का मानवीकरण। राजा राममोहन राय ने कहा था, धर्म वह है जो मनुष्य को ऊंचा उठाए, न कि बांटे। यह विचार ब्रह्म समाज की आत्मा बन गया। उनके अनुयायियों ने इसे विस्तार देते हुए कहा, ईश्वर की आराधना तभी सार्थक है जब मनुष्य की सेवा की जाए। इस विचार ने भारत में सेवा धर्म की अवधारणा को जन्म दिया। बाद में यह विचार गांधी जी के सर्वोदय आंदोलन में भी गूंजा। गांधी जी स्वयं राममोहन राय को भारत के पहले सच्चे आधुनिक व्यक्ति कहते थे। रविंद्रनाथ ठाकुर और ब्रह्म समाज की आत्मा। रविंद्रनाथ ठाकुर देवेंद्रनाथ ठाकुर के पुत्र ब्रह्म समाज की उस परंपरा के सबसे उज्जवल प्रतीक बने। उन्होंने राममोहन राय की मानवतावादी दृष्टि को कला, संगीत और साहित्य में ढाला। उनकी कविता गीतांजलि में वही स्वर गूंजता है जो राममोहन ने अपने जीवन में बोला था, जहां मन भय से मुक्त हो, जहां ज्ञान स्वतंत्र हो। ये पंक्तियां ब्रह्म समाज के सिद्धांतों की सजीव अभिव्यक्ति हैं। रविंद्रनाथ ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना करते समय कहा था, यह संस्थान राममोहन की आत्मा को समर्पित है, जो शिक्षा को पूजा मानते थे। ब्रह्म समाज की चुनौतियां और पुनर्जागरण। समय के साथ ब्रह्म समाज का प्रभाव कुछ घटा, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं मरी। उसके विचारों ने भारत की शिक्षा, समाज, राजनीति और धर्म को अंदर से बदल दिया। जब जब भारत ने अंधविश्वास या सांप्रदायिकता का सामना किया, राममोहन की वाणी फिर गूंजी, सत्य की खोज करो, व्यक्ति की नहीं। आज भी भारत में कई ब्रह्म समाज संस्थान कार्यरत हैं जो शिक्षा, महिला अधिकार और धार्मिक एकता के लिए कार्य कर रहे हैं। आधुनिक भारत पर स्थायी प्रभाव। राजा राममोहन राय का प्रभाव आज भारत के हर क्षेत्र में दिखता है। धर्म में सहिष्णुता और एकेश्वरवाद की भावना, शिक्षा में तर्क संगत और आधुनिक शिक्षण की परंपरा, समाज में समानता, न्याय और स्त्री अधिकार का आदर्श, राजनीति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नैतिक नेतृत्व का विचार। विश्व दृष्टि में
मानवता को धर्म से ऊपर रखना। उनके विचारों ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को यह सिखाया कि सच्चा सुधार वही है जो आत्मा से शुरू होकर समाज तक पहुंचे। राजा राम मोहन राय की विरासत एक युग से परे। राजा राम मोहन राय आज केवल इतिहास की पुस्तकों का नाम नहीं, बल्कि हर सोचने वाले भारतीय की चेतना है। वह हमें यह याद दिलाते हैं कि एक सच्चा सुधारक सत्ता नहीं, सत्य से शक्ति प्राप्त करता है। उन्होंने अपने जीवन से सिद्ध किया, अगर विचार सच्चे हैं तो मृत्यु भी उन्हें रोक नहीं सकती। उनका जीवन, उनकी दृष्टि, उनका प्रेम और उनका संघर्ष आज भी उस भारत का निर्माण कर रहा है जो न्याय, समानता और विवेक पर आधारित है। निष्कर्ष, अमर चेतना का दीपक। राजा राम मोहन राय की यह यात्रा भारत के आत्म जागरण की सबसे सुंदर कहानी है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि सुधार केवल किताबों से नहीं, साहस से आते हैं। उनकी विरासत हर युग में, हर दिल में, हर सच्चे विचार में जीवित रहेगी। वह चले गए, पर भारत की आत्मा में उनका स्वर आज भी गूंजता है। सत्य सबसे बड़ा धर्म है और मनुष्य उसकी सबसे सुंदर अभिव्यक्ति। राजा राम मोहन राय की जीवनी यहीं पूर्ण होती है, पर उनकी प्रेरणा आज भी जीवित है। दोस्तों, आपने अभी सुनी राजा राम मोहन राय की प्रेरणादायक जीवन यात्रा, एक ऐसे महापुरुष की कहानी जिन्होंने अपने विचारों और कर्मों से पूरे समाज को नई दिशा दी। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा धर्म वही है जो मानवता का सम्मान करे, और सच्ची पूजा वही है जो अंधविश्वास को नहीं बल्कि सत्य और तर्क को अपनाए। सती प्रथा का अंत हो या स्त्री शिक्षा का प्रसार, राजा राम मोहन राय ने साबित किया कि एक अकेला व्यक्ति भी अगर दृढ़ निश्चय कर ले तो पूरे समाज की सोच बदल सकता है। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि संघर्ष चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, सत्य और सुधार की राह कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और AI हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही और ऐतिहासिक प्रेरणादायक कहानियां आप तक नियमित रूप से पहुंचती रहें। आप अपने विचार और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमें बताएं कि अगली कहानी आप किस महान व्यक्तित्व की सुनना चाहेंगे। याद रखिए दोस्तों, समाज में बदलाव शब्दों से नहीं, विचारों और कर्मों से आता है, और राजा राम मोहन राय इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। तो इसी प्रेरणा के साथ हम मिलेंगे अगली ऑडियो बुक में एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। धन्यवाद।